दक्षिणेश्वर के पुजारी का नश्वर शरीर अब नहीं रहा, किंतु वह अपनी संपूर्ण शक्ति से मठ के सन्यासियों के हृदय में व्याप्त था। मझधार में पड़े हुए लोगों को एक अदृश्य हाथ का महारा था। सभी शिष्यों को, विशेषकर नरेंद्र को, बराबर ऐसा श्राभास होता रहा कि उनके गुरुदेव कहीं उनके आसपास ही हैं। मां शारदा को कई बार ऐसा ज्ञात हुआ जैसे रामकृष्ण सजीव होकर उनसे कुछ कह रहे हैं। उनके निवन के कुछ समय बाद जब वे सुहाग के चिन्ह उतार कर भारतीय विधवा का रूप धारण कर रही थीं, तभी उन्हें न जाने किधर से पति की वाणी सुनाई पड़ी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं मृत नहीं हूँ। मां शारदा ने पुनः अपनी सूनी कलाई में स्वर्ण कंगन डाल लिए और उसके बाद सुहागिनों जैसी लाल किनारे वाली साड़ी पहनती रहीं। श्री रामकृष्ण के निधन के 10-15 दिन बाद ही उद्यान भवन का अधिकृत समय समाप्त होने वाला था। नरेंद्र, जिनके कंधों पर गुरुदेव ने अपने अन्य शिष्यों की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपा था, को दूसरे ठौर की चिंता सताने लगी। गुरुदेव की बीमारी के कारण लंबी अवधि तक सभी शिष्यों को एक साथ रहना पड़ा। एकचित होकर गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा करनी पड़ी। आध्यात्मिकता की पाठशाला में काम करना पड़ा। इस सभी शिष्यों के जीवन का एक ही उद्देश्य था। इस कारण सभी प्रेम के एक सूत्र में बंध गए थे। अब गुरुदेव के देहावसान के बाद एक उचित निवास के अभाव में ये सूत्र टूटने को हो गया। कुछ अविवाहित युवक जो अपने घर और परिवार के बंधन तोड़कर श्री रामकृष्ण की शरण में वैराग्य को गले लगा चुके थे, वे अब बिल्कुल बेसहारा और बेसहारा हो रहे थे। श्री रामकृष्ण के अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने को आजीवन गृहत्यागी सन्यासी के लिए वचनबद्ध किया था। अब इनका फिर घर लौटना आत्मसंगत नहीं था, किंतु इस विकट स्थिति में कुछ युवकों के अभिभावक उन्हें उनके परिवार में वापस लौटने के लिए बाध्य करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भिक्षु का जीवन अपनाएं। कुछ शिष्य कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर गुरुदेव की सेवा और साहचर्य के लिए एकत्रित हुए थे। उन लोगों ने अपने माता पिता के श्राग्रह पर पुनः अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने की इच्छा प्रकट की। नरेंद्र के परिवार की समस्याएं भी अभी पूर्ण रूप से सुलझी नहीं थीं। इसलिए वे भी रात दिन अपने गुरु भाइयों के साथ उद्यान भवन में नहीं रह पा रहे थे। किंतु गुरु भाइयों के मठ छोड़ने की समस्या के कारण उनका हृदय बड़ा ही अशांत था। देश के कल्याणार्थ संगठित ये सब गृहत्यागी वैरागी युवक प्राश्रयहीन होकर इधर उधर छिन्न भिन्न हो जाएं, नरेंद्र के लिए यह बात बड़ी ही कष्टदायक थी। रामकृष्ण के भावतों में थी बलराम बोस, श्री सुरेंद्र नयमित्र, श्री महेंद्र गुप्ता और गिरीश चंद्र घोष। ये 4 संपन्न परिवार के व्यक्ति थे। ये लोग दायित्वपूर्ण, प्रौढ़ एवं स्थिर विचार वाले थे। नरेंद्र ने इन लोगों से परामर्श किया। सुरेंद्रनाथ मित्र ने श्री रामकृष्ण की रुग्णावस्था में काशीपुर के उद्यान गृह का खर्च संभाला था। इस बार भी उन्होंने मदद के हाथ बढ़ाए। बड़ांगा में एक जीर्णावस्था का मकान किराए पर उपलब्ध करवा दिया। नरेंद्र के लिए तो यह वरदान स्वरूप ही था। ठीक इसी समय थी रामकृष्ण के कुछ गृहस्थ भक्तों ने गुरुदेव के देहावशेष को अपने अधिकार में करने का प्रश्न उठाया। उनका कहन था कि सन्यासियों का जीवन भ्रमणशील ठहरा, वे कब कहाँ रहेंगे कुछ ठिकाना नहीं। ऐसी स्थिति में गुरुदेव के देहावशेष के लिए कोई निश्चित स्थान निर्धारित नहीं हो सकेगा। गृही भक्तों को यदि देहावशेष भस्म वाली कलशी प्राप्त हो जाएगी तो वे लोग उसे उचित स्थान पर स्थापित कर वहां श्री रामकृष्ण की स्मृति में मंदिर का निर्माण करवा देंगे। किंतु श्री रामकृष्ण के शिष्यों को गृही भक्तों का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। वे किसी भी स्थिति में अपनी उस एकमात्र बहुमूल्य संपत्ति से विलग होना नहीं चाहते थे। दोनों ओर से काफी वाद विवाद और अनबन चलती रही। अंत में नरेंद्र ने अपने गुरुमाइयों को समझाया कि गुरुदेव पर सबका समान अधिकार है। देहावशेष को वाद पर कलहपूर्ण वाद विवाद करना शोभनीय नहीं है। सन्यासियों के सामने तो गुरुदेव की शिक्षा का अग्रादर्श है, सन्यासियों का जीवन तो जगत कल्याण के कार्य के लिए अर्पित है। ऐसी हालत में उन्हें देहावशेष भस्म और अस्थियों का कुछ भाग गृही भक्तों को भी दे देना श्रेयस्कर है। नरेंद्र की चाहत गुरु भाइयों ने मान ली। देहावशेष भस्म और अस्थियों का कुछ भाग अपने पास रखकर शेष को कलश सहित गृहस्थ भक्तों को दे दिया गया। धवगृही भक्तों के आनंद का कोई पारावार नहीं था। एक भक्त श्री रामचंद्र दत्त ने कलकत्ते से थोड़ी दूर स्थित कानकरगाछी की अपनी एक उद्यान भूमि को इस पुनीत कार्य के लिए दे दिया। किसी शुभ दिन को श्री रामकृष्ण के सभी गृही भक्त और शिष्य सन्यासी मिलकर उस पावन ताम्र फलश को वहां ले आए और विधि पूर्वक उसे मिट्टी में गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद यहाँ एक सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ।
इसका नाम सभी लोगों की सम्मति से योगोद्यान रखा गया। इन तरह इस सहयोगपूर्ण पुनीत कार्य के द्वारा सभी गृढ़ भक्तों और मिक्षु शिष्यों की अनवन सदा के लिए दूर हो गई। वे पुनः प्रेम और कर्तव्य के एक सूत्र में बंध गए। इसके बाद नरेंद्र ने बड़ांगा वाने मकान की ओर ध्यान दिया। सभी गुरु भाइयों ने मिलकर उत्तर की सफाई की तथा उसके मध्य के वृहत कक्ष को गुरुदेव के स्मारक चिन्हों के लिए सुरक्षित रखा। ग्रत उद्यान भवन छोड़ने का निश्चित दिन आ पहुंचा। उस ग्रह के साथ असंख्य भावपूर्ण स्मृतियां जुड़ी थीं। उससे विदा लेते समय नरेंद्र का हृदय टूक टूक होने लगा, किंतु उसे छोड़ना तो था ही। बीते दिनों की याद आंखों में सजाए हुए नरेंद्र गुरुदेव के शेप मस्म और अस्थियों वाले पात्र को अपने सर पर उठाकर कुछ गुरु भाइयों के साथ वरांगा वाले मकान में चले आए। यहां आने पर सर्वप्रथम नरेंद्र का ध्यान मठवी जनशक्ति की ओर गया। वे उन सभी गुरु भाइयों के पास जिन्होंने अब बहुत अंशों में मठ से घपना नाता तोड़ लिया था, बार बार गए। उन्होंने उन शिष्य युवकों को जी जान से समझाया कि उन्हें अपने परिवार के छोटे से परिवेश से निकलकर विश्व के सम्मुख खड़ा होना है, मानवता के कल्याण के लिए। जब तक वे लोग स्थायी रूप में मठ में लौट नहीं आते, तब तक मठ की शक्ति सबल नहीं बन सकती। नरेंद्र को इस कार्य में आशातीत सफलता मिली। गुरुदेव के बहुत से शिष्य अपने माता पिता एवं घरवार की ममता त्याग कर नरेंद्र के बताए रास्ते पर चल पड़े। कुछ शिष्यों ने अपनी परीक्षा समाप्त कर मठ में लौट आने के वचन दिए। ये लोग आरंभ से ही नरेंद्र को अपना पथ प्रदर्शक मानते आ रहे थे, इसलिए नहीं कि श्री रामकृष्ण का यह आदेश था, बल्कि नरेंद्र के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति थी, उनकी बातों में कुछ ऐसा जादू था कि लोग बरबस उनकी ओर खिंचे चले आते। नरेंद्र के परिवार की आर्थिक समस्या का समाधान कुछ कुछ हो गया था, अतः वे बड़ांगा के इस मठ में अन्य भिक्षुओं के साथ रहने के लिए चले आए। कुटुंब का संकुचित ममत्व अब प्रस्फुटित होकर विश्व ममत्व में परिणत हो चुका था। परिवार की थोड़ी सी समस्याओं के स्थान पर अब उन्हें सारी मानवता की समस्याओं को सुलझाना था। अब उनके सामने एक विस्तृत कार्यक्षेत्र था। मठ का मुख्य कक्ष, जहां गुरुदेव के देहावशेष वाला कलश रखा गया था, वहीं सभी शिष्य गण एकत्र होकर ध्यान, जप, चिंतन मनन तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान किया करते। नरेंद्र यहीं पर गुरुमाइयों की कक्षाएं भी लिया करते। इस कक्षा में पाश्चात्य या भारतीय दर्शन के अतिरिक्त भारत तथा विदेश के इतिहास, समाजशास्त्र, साहित्य, कला और विज्ञान की पढ़ाई होती। ईश्वर के अस्तित्व पर बात चलती। नरेंद्र विज्ञान और तर्कशास्त्र के आधार पर यह सिद्ध कर देते कि ईश्वर का अस्तित्व एक कपोल कल्पित वस्तु है, किंतु साथ ही वे अपने तर्क से इस पर भी लोगों को विश्वस्त बना लेते कि संसार में ईश्वर ही एक सत्य है, एक वास्तविकता है। वही एक ग्राह्य है जिससे मनुष्य को परम सुख प्राप्त होता है। उनके बाद विवाद ऐसे वृद्धि संगत एवं अकाट्य होते कि सभी श्रोता एवं विवादकारी मंत्रमुग्ध की तरह उनके वश में हो जाते। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत, हर विषय की बारी बारी से चर्चा होती और एक दूसरे से उनकी समता और विषमता बताई जाती। बौद्ध दर्शन और वेदांत की तुलना होती। प्रायः इस मठ में ईसाई पादरी भी वाद विवाद के लिए आते, परंतु नरेंद्र के गहन मध्ययन एवं तीक्ष्ण बुद्धि के सामने कोई नहीं टिक पाता, उन्हें अपने विचार में पराजित होना पड़ता। अंत में नरेंद्र उनके सामने ईसा मसीह की महानता की व्याख्या करते। नरेंद्र के सारे तर्क वितर्क पर मौलिकता की छाप होती। गुरुदेव के जीवन और उपदेश से अनुप्राणित नरेंद्र की एक एक वाणी अपने खास रंग में रंगी होती। भयंकर से भयंकर विषधर बीन की स्वर लहरी से अभिमंत्रित हो जाते हैं। नरेंद्र की मधुर कंठ ध्वनि भी इसी प्रकार विपरीत विचार के लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेती थी। मठ के सभी गुरुमाइयों ने पुनः गेरुघरा वस्त्र धारण कर पूर्ण रूप से साधु का रूप अपनाया, किंतु ये सिर्फ वस्त्र से ही नहीं, मन पर निजोगिया रंग का पूर्ण प्रभाव था। सबके हृदय में एक तीव्र आध्यात्मिकता की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी। इस अग्नि के प्रकाश में सबके हृदय से संशय और दुविधा का अंधकार लुप्त हो गया था। अनेक शरीर किंतु एक प्राण, एक पंथ और एक लक्ष्य, अब संसार की कोई भी शक्ति उन्हें अपने पथ से विचलित नहीं कर सकती थी। सभी ने बंधुत्व भाव से संगठित होकर मठ की थोर से लोक कल्याण कार्य के लिए एक साथ कदम बढ़ाने का प्रण किया। इतने कठिन संकल्प के बाद भी सन्यासियों के अभिभावक जब तब मठ में आकर उन्हें घर लौट चलने की मंत्रणा देते, परंतु सन्यासियों का हृदय शिला से भी कठोर बन गया था। सांसारिकता का ममत्व अब उन्हें अपने पथ से विचलित नहीं कर सकता था।
संसार के माया जाल से मुक्त श्रव वे पूर्ण रूपेण एक दूसरे व्यक्तित्व को धारण कर चुके थे। इसी समय सभी के पुराने नामों को बदलकर नए नामकरण हुए। अतीत के जीवन और उसकी यादों को भुलाकर नए सिलसिले से अपना जीवन आरंभ करना इस नामकरण संस्कार का उद्देश्य था। सभी नामों का उत्तरार्ध आनंद शब्द से सुशोभित था। इसका तात्पर्य एक पथ शरीर एक लक्ष्य से था। कितना दुरूह था इस लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग, कितनी तपस्या और कितनी साधना से भरा हुआ था। पेट के लिए भिक्षाटन करना नहीं, सिर्फ भाग्य के सहारे जीना। यदि किसी दाता के हृदय में दया उपजी तो उस दिन आश्रम के चूल्हे पर हांडी चढ़ी, अन्यथा नहीं। वैसे श्री सुरेंद्रनाथ मित्र तथा एक अन्य मत सज्जन इस आश्रम में श्राद्धार स्तंभ थे। उनके अवलंब के बिना मठवासियों का आधा जीवन क्षुधापूर्णत के साधन की खोज में बीतता होता। फिर भी यदा कदा ऐसे दिन आ ही जाते जब मात है तो नमक नहीं, नमक है तो भात नहीं। फिर भी भजन कीर्तन मनन चितन योग एवं शास्त्रार्थ में वे लोग इतने लीन होते कि पेट की पुकार उन्हें सुनाई नहीं देती। कमरे में फैली हुई चटाई उनके बैठने और सोने का एकमात्र सामान था। शरीर पर वस्त्र कहलाने वाला एक कौपीन कटी को आवृत करने के लिए घुटने तक का एक छोटा सा वस्त्र तथा एक चादर कमरे में खूंटी पर लटके रहते। जब भी किसी आश्रमवासी को किसी कार्यवश हाथे से बाहर जाना होता तो वह उन वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लेता। फिर वापस लौटने पर वे कपड़े वहीं लटका दिए जाते। इन दो वस्त्रों पर सभी आश्रमवासियों के समानाधिकार थे। दैवी साधना के क्षेत्र में बड़ांगा दक्षिणेश्वर का पर्यायवाची बन गया। इसका महत्व दक्षिणेश्वर से किसी भी स्तर पर कम नहीं था। दक्षिणेश्वर की भूमि श्री रामकृष्ण परमहंस के कठिन योग और तप से पावन बन गई थी। किंतु रामकृष्ण के चरणों में स्थान पाने वाले अनेक युवा सन्यासियों की योग साधना की तपस्या भूमि बड़ांगा ही थी। मृत्यु शैया पर पड़े हुए गुरुदेव की वाणी, इन बालकों की बराबर देखरेख करना, क्या नरेंद्र कभी भूल सके थे? कभी नहीं। उन्होंने इसे जीवन पर्यंत याद रखा। वे अपने गुरु भाइयों को उसी दृष्टि से देखते थे जैसे कि रामकृष्ण उन्हें देखते थे। नरेंद्र के द्वारा निर्देशित पठन पाठन तर्क वितर्क चितन मनन तथा योग तप ने सहयोगी सन्यासियों के हृदय के विकार को पुनर्तः नष्ट कर उन्हें अग्नि में तपाए हुए सोने के समान दमकता हुआ और शुद्ध बना दिया। कभी कभी अपने गुरु भाइयों की कठिन साधना को देखकर नरेंद्र उनसे मजाक में कहते, क्या तुम सोचते हो कि इस प्रकार तुम श्री रामकृष्ण परमहंस बन जाओगे? ये कभी नहीं होगा। एक रामकृष्ण परमहंस का जन्म युग में एक ही बार होता है। श्री रामकृष्ण के देहावसान के बाद मां शारदा उनके दो शिष्यों को साथ लेकर वृंदावन की तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़ी। बड़ांगा मठ की नियमित दिनचर्या की गाड़ी को एक ही लीक पर बहुत दिनों तक चलते हुए देखकर कुछ सन्यासियों के मन उब गए। पर्यटन की भावना उनके हृदय में घर बनाने लगी। एक दिन नरेंद्र किसी कार्यवश कलकत्ता गए हुए थे। वहां से लौटने पर उन्होंने सुना कि 3 सन्यासी मठ छोड़कर कहीं चले गए हैं। नरेंद्र मठ के नेता थे। उन्हीं के कंधों पर सभी सन्यासियों की देखभाल का उत्तरदायित्व था। अतः इस सूचना से वे बड़े दुखी और चिंतित हुए। बिना उनसे परामर्श लिए हुए मठ त्यागने के कारण नरेंद्र का दुखी होना भी स्वाभाविक था। उन्हें चिंता थी कि खाली हाथ सन्यासियों को भ्रमण के दौरान न जाने कौन कौन से कष्ट झेलने पड़े। इसी समय एक गुरु भाई ने उनके हाथों में एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया। उस पर लिखा था, मैं पैदल वृंदावन जा रहा हूँ। यहाँ पर रहना मेरे लिए असंभव हो गया है। वृंदावन जा रहा हूँ। यहाँ पर रहना मेरे लिए असंभव हो गया है। कौन जाने किस समय मन की गति बदल जाए। मैं बीच बीच में घर स्वजन माता पिता आदि के स्वप्न देखता रहता हूँ। मैं स्वप्न में माया द्वारा प्रलोभित हो रहा हूँ। मैंने काफी सहन किया है। यहाँ तक कि प्रबल ग्राकर्षण के कारण मुझे 2 बार घर जाकर स्वजनों से मिलना पड़ा है। अतः अब यहाँ रहना किसी भी तरह उचित नहीं है। माया के पंजे से छुटकारा पाने के लिए दूर देश में जाने के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। ये पत्र शारदा प्रसन्न स्वामी त्रिगुणातीतानंद का था, जो गुप्त रूप से इसे मठ में छोड़कर चले गए थे। इस पत्र ने नरेंद्र की आंखों का पर्दा हटा दिया। अरे ये क्या, घर बार का बंधन तोड़कर मैंने वैराग्य धारण किया, मगर फिर भी क्या सचमुच में सांसारिक माया जाल से मुक्त हो सका? अब मैं मठ की ममता, गुरु भाइयों की ममता के नए बंधन में जकड़ गया हूँ। एक छूटा तो दूसरा गले आए पड़ा। इसे मुझे निश्चय ही तोड़ डालना होगा, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा।
मेरा घर सारा देश है, मेरा परिवार सारे देश के लोग हैं, मेरे जीवन की कर्मभूमि बड़ी विस्तृत है, मुझे सारे देश को देखना है। यहाँ के लोगों की परिस्थितियों को समझना है। भांति भांति के नए अनुभव मुझे प्रदान करेंगे, फिर मैं अपनी शक्ति को कार्य की कसौटी पर परख सकूंगा। यहाँ वड़ांगा मठ की चहारदीवारी के अंदर बंद कर न तो मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकता और न अपने गुरुमायों के हृदय में आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता की सवन भावना ही उपजा सकता हूँ। क्या एक वटवृक्ष की छाया में छोटे छोटे पौधे पनप सकते हैं? इस मठ को सुदृढ़ बनाने के लिए, देश के कल्याण के लिए मुझे मठ त्यागना ही चाहिए। नरेंद्र का निश्चय अटल था। एक दिन अपने गुरुमाइयों को आश्रम का सारा उत्तरदायित्व सौंपकर नरेंद्र काशी की ओर चल पड़े। काशी में वे श्री द्वारकादास के आश्रम में ठहरे। भिक्षाटन के द्वारा पेट पालन, देवस्थानों का दर्शन, ध्यान, जप, उपासना, श्रद्धि इनकी दिनचर्या थी। श्री द्वारकादास ने एक चंगाली विद्वान संत भूदेव चंद्र चट्टोपाध्याय से इनका परिचय करवा दिया। भूदेव बाबू के साथ ज्ञान का आदान प्रदान कर नरेंद्र का हृदय बड़ा ही प्रसन्न रहता। भूदेव बाबू भी नरेंद्र की धर्म, नीति, समाज, श्राद्धि विषयों से संबंधित ज्ञान भरी बातों को सुनकर मुग्ध थे। उन्होंने नरेंद्र के विषय में किसी व्यक्ति से कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस तरुण युवक ने इतनी अल्प अवस्था में ही इतनी गंभीर अंतर्दृष्टि और असीम ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में यह एक महान व्यक्ति बनेगा। वाराणसी में नरेंद्र अनेक योगी एवं साधु संतों से मिले। उन दिनों त्रिलिंग स्वामी, एक बड़े ही विख्यात योगी, अपनी योग साधना में संलग्न थे। इनसे श्री रामकृष्ण भी एक बार मिल चुके थे। नरेंद्र ने भी इनके दर्शन किए तथा उनसे शास्त्रार्थ भी किया। एक दिन नरेंद्र मां दुर्गा के मंदिर से दर्शन के उपरांत लौट रहे थे, तभी बंदरों के एक झुंड ने उनका पीछा किया। इतने बंदरों को एक साथ देखकर वे डर गए और भागने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, रुको, दुष्टों का सामना करो। एक वृद्ध सन्यासी नरेंद्र को आदेश दे रहा था। नरेंद्र रुक गए। हृदय से भय भाग चुका था। बंदरों ने जब उनके निर्भीक एवं दृढ़ स्वरूप को देखा तो वे पीछे की ओर लौट पड़े। इस घटना ने नरेंद्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। वर्षों बाद न्यूयॉर्क में या इधर उधर कई जगह अपने भाषणों के बीच उन्होंने इस घटना के शब्द चित्र खींचे और इसके आदर्श की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्रकृति का सामना करना, अज्ञानता का सामना करना तथा मानसिक भ्रम का सामना करना मानव धर्म है। इससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। नरेंद्र का भावुक हृदय बहुत दिनों तक बड़ांगा मठ के आकर्षण से दूर नहीं रह सका। वे जल्दी ही बड़ांगा लौट आए और अपने गुरु भाइयों के साथ पूर्ववत पठन पाठन, मनन चिंतन आरंभ कर दिया। किंतु इस बार वे वहां अधिक दिनों तक नहीं ठहर सके। काशी की साधु संगति उन्हें बुरी तरह खींचने लगी। इस बार यहाँ श्री अखंडानंद जी, श्री रामकृष्ण के एक प्रिय शिष्य ने उनका परिचय श्री प्रमदादास मित्र से करवाया। ये सज्जन संस्कृत भाषा, साहित्य एवं वेदांत दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। इनके साथ धर्म शास्त्रों पर प्रायः नरेंद्र का वाद विवाद हुआ करता। इनकी विद्वत्ता से नरेंद्र इतने प्रभावित हुए कि भविष्य में जहाँ कहीं भी इन्हें धार्मिक ग्रंथों के अनुशीलन में कुछ भ्रम होता तो ये तुरंत श्री प्रमदादास मित्र के साथ पत्र व्यवहार कर अपनी भ्रांति दूर करते। इसके बाद नरेंद्र ने उत्तर भारत के कई स्थानों का पर्यटन किया। सरजू नदी की गोद में बसी हुई राम राज्य की पावन अयोध्या नगरी, जहाँ का कण कण आज भी राम की स्मृति से सुवासित है। मुगलकालीन स्थापत्य कला की अद्वितीय छटा लिए आगरा। कार्तिक पूर्णिमा की मादक रात्रि, दूधिया संगमरमर से निर्मित शुभ्र ज्योत्सना में नहाता हुआ ताजमहल, मुमताज महल के प्रणय की अनोखी निशानी। इसकी एक झलक मुगल सम्राट शाहजहां के मन में न जाने कितनी भूली बिसरी स्मृतियां जगाती रही होगी। विचारों में खोए नरेंद्र न जाने कब तक ताजमहल के इर्द गिर्द घूमते रहे। लखनऊ की बड़ी बड़ी गौरवशाली मस्जिदें, नवाबों के भव्य महल और रंगीन बाग अतीत में लुप्त हुई उनकी शान को आज भी व्यक्त कर रही थी। मुगलकालीन भारत का संपूर्ण चलचित्र नरेंद्र की आंखों के सामने घूम गया। इसके बाद सूरदास, विद्यापति, जयदेव और चंडीदास का वृंदावन नरेंद्र को अपनी ओर खींचने लगा। यमुना का किनारा, करील के कुंज, कदम की छाह और सबसे अनोखी मोहन मुरली की जादू भरी तान उन्हें सुनाई पड़ने लगी। नरेंद्र भला कहाँ रुकने वाले थे। वृंदावन के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए करीब 30 मील पहले से ही उन्होंने सवारी छोड़ दी और पैदल चलने लगे।
पूर्ण भिक्षुक का रूप, कापाया वस्त्र, एक हाथ में कमंडल और दूसरे में 2 पुस्तकें। चलते चलते जब थक जाते तो वहीं विश्राम कर लेते। किसी दयालु ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लेते। यात्रा के श्रम से श्रांत वलांत उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे बैठा हुआ एक व्यक्ति आराम से चिलम पी रहा है। यदि 1-2 कश में भी लगा लूं तो थोड़ी सी थकान अवश्य मिट जाएगी, नरेंद्र ने सोचा। और याचना करते हुए उनके हाथ उस व्यक्ति की ग्रोर वट गए। वह झटके से पीछे खिसक गया और झिझकते हुए बोला, महाराज, मैं भंगी हूं, एक मेह तक। पारंपरिक संस्कारवश उनके बड़े हुए हाथ अनायास सिमट गए। वे 2 पग पीछे हट गए, कुछ कहा नहीं और अपने निर्धारित पथ पर जाने लगे। अभी 2-4 कदम ही आगे बढ़े होंगे कि उनके मस्तिष्क में यह बात कौन थी, भला यह मैंने क्या किया? मैंने तो सन्यासी का व्रत लिया है। मैं तो जाति भेद, छुराछूत और खानदान की इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ से ऊपर उठ चुका हूँ। फिर भी जब उस व्यक्ति ने अपने को भंगी बताया तो मैं जाति भेद को नहीं छोड़ सका और जिस चिलम को उसने छ रखा था उसे पी न सका। ये युग युग के संस्कार का परिणाम है। नरेंद्र का मानसिक द्वंद्व समाप्त हो चुका था। किसी ने जैसे चाबुक मारकर उनकी सोई हुई अंतरात्मा को जगा दिया था। वे उस व्यक्ति की खोज में पीछे की ओर मुड़ पड़े। वह वहीं उसी प्रकार बैठा होता चिलम पी रहा था। वहां पहुंचते ही नरेंद्र ने कहा, मेरे बेटे, कृपा कर मुझे भी चिलम पीने को दो। आश्चर्यचकित भंगी असमंजस में पड़ा हुआ था। भला इस साधु को क्या हो गया है? मानता ही नहीं। अपना जूठा चिलम इसे पिलाकर पाप का भागी कैसे बनूं? उसके अनेक नकारात्मक उत्तरों के बावजूद नरेंद्र उसकी चिलम पीते रहे और वह इस देवस्वरूप साधु को सहमा हुआ ऐसा देखता रहा। इसके बाद नरेंद्र ने पूर्ण शांति और संतोष के साथ वृंदावन की यात्रा आरंभ की। वृंदावन पहुंचकर नरेंद्र एक मंदिर में ठहरे। यह मंदिर काला बाबू के कुंज के नाम से प्रसिद्ध था। श्री रामकृष्ण के शिष्य बलराम बोस के पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ आते ही नरेंद्र को राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम का, आत्मा और परमात्मा के अटूट बंधन का नैसर्गिक आभास सा मिलने लगा। वे इसी अलौकिक प्रेम की कल्पना में खोए खोए इधर उधर घूमने लगे। एक बार गोवर्धन पर्वत की ओर घूमते हुए वे भूख और थकान से व्यथित होकर मूर्छित हो गए। जब मूर्छा दूर हुई तो वे मंदिर की ओर वापस लौटने लगे। इस समय उन्हें पीछे से किसी की पुकार सुनाई पड़ी। उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते चले गए, किंतु उस आदमी ने नरेंद्र को आवाज देते हुए उनका पीछा किया। करीब 1 मील तक दौड़ने के बाद वह नरेंद्र के पास आ सका। उसने बड़ी विनम्रता से नरेंद्र को अपने साथ लाए हुए भोजन को ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। नरेंद्र ने जब उस भोजन से अपनी क्षुधा पूर्णत कर ली तब वह मनुष्य प्रसन्न होकर चला गया। नरेंद्र ने फिर कभी उस व्यक्ति को नहीं देखा। इस ईश्वर प्रदत्त आकस्मिक सहायता का ध्यान आते ही नरेंद्र का हृदय आनंद विभोर हो उठता है। वृंदावन के बाद हरिद्वार, हाथरस का रेलवे स्टेशन भ्रमण करते करते नरेंद्र का जी थक गया था। अतः वे स्टेशन पर ही एक जगह विश्राम के लिए बैठ गए। स्टेशन मास्टर शरतचंद्र गुप्त बहुत ही धार्मिक प्रकृति के एक सज्जन व्यक्ति थे। अचानक उनकी दृष्टि इस युवा सन्यासी पर पड़ी। सन्यासी के चेहरे पर आध्यात्मिकता की झलक थी। वे सन्यासी के पास गए, शायद उन्हें कुछ सहायता करने की भावना से। नमस्कार आदि के बाद शरद बाबू उन्हें आग्रहपूर्वक अपने घर ले गए और उन्हें प्रेम से भोजन करवाया। नरेंद्र के विचारों से वे इतने प्रभावित हुए कि स्टेशन मास्टर की नौकरी से त्यागपत्र देकर कमंडल और काशाय वस्त्र को अपना लिया। हाथरस में नरेंद्र की ख्याति काफी फैल गई। विशेष रूप से हाथरस के बंगाली लोग नरेंद्र की बातचीत सुनने या दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जुटने लगे। उनकी इच्छा थी कि नरेंद्र अभी और कुछ दिन उनके बीच रहें, लेकिन नरेंद्र को तो अपनी साधना पूरी करनी थी। कहीं एक जगह ज्यादा रुकना उन्हें उचित नहीं जान पड़ा। उन्होंने कहा, मैं यहाँ अब और अधिक नहीं रह सकता। हम सन्यासियों को कहीं भी अधिक दिनों तक नहीं ठहरना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुझे तुम लोगों से ममता हो रही है। आध्यात्मिक जीवन का ये भी एक बंधन है। श्रव मुझे बाधित मत करो। शरद तथा अन्य लोगों ने उन्हें कितना भी समझाया पर नरेंद्र अपनी बात पर अटल रहे। अंत में शरद तथा उनके एक मित्र ने नरेंद्र के सामने शिष्य बनने का प्रस्ताव किया। नरेंद्र ने कहा, क्यों? तुम यह नहीं सोचो कि सिर्फ शिष्य बनकर ही आध्यात्मिकता के जीवन में सब कुछ पा सकते हो। याद रखो कि हर वस्तु में भगवान है। जो भी तुम करोगे उससे तुम्हारी उन्नति होगी।
मैं तुम्हारे पास यदाकदा भराता रहूंगा। किंतु शरत आसानी से मानने वाले जीव नहीं थे। विवश होकर नरेंद्र ने उन्हें शिष्य की दीक्षा दी। अब शरत भी मन, वचन और कर्म से भिक्षु बनकर नरेंद्र के साथ ऋषिकेश चल पड़े। आराम की दुनिया में पले शरद को एक योगी का जीवन बहुत ही कष्टकर प्रतीत हुआ। अनिश्चित जीवन, परिमित आहार, विस्तृत कर्मक्षेत्र, मार्ग में अनेक प्रकार की असुविधाएं और कठिनाइयां। सचमुच यह एक कठोर साधना थी। नरेंद्र के साथ चलते चलते भूख, प्यास, भौर, थकान से मूर्छित हो गए, किंतु नरेंद्र ने उनकी बड़ी मदद की। मार्ग में एक बार वन की ओर से जाते समय उन्हें मानव अस्थियों के कुछ अवशेष दिखाई पड़े। पास ही घुलधूसरित गेरुआ वस्त्र के चीरले भी पड़े हुए थे। नरेंद्र की आंखों में करुणा उमड़ पड़ी। बोले, देखो, यहाँ वनराज ने एक सन्यासी का भक्षण किया है। तुम डर तो नहीं रहे हो? स्वामी जी, श्राप के साथ भय कैसा? शिष्य ने निर्भीकता से उत्तर दिया। स्वामी और शिष्य दोनों ऋषिकेश पहुंचे। आध्यात्मिकता के रंग में रंगे यहाँ के संपूर्ण वातावरण ने नरेंद्र के ऊपर एक अजीब सा जादू डाल दिया। हिमाच्छादित पर्वतमाला, कल कल नाद करती हुई गंगा की चंचल लहरें, छोटे छोटे पर्ण कुटीरों में रहने वाले योगियों की साधना, पंडितों तथा माधुगरों के मंत्रोच्चारण की ध्वनि तथा हवा में लहराते हुए अगरू धूम की सुगंध में अजीब वशीकरण जादू था। नरेंद्र अपने मनोनुकूल स्थान पर पहुंच गए थे, किंतु कुछ ही दिन बाद शरत वहां बहुत अधिक रुग्ण हो गए। अतः उन्हें लेकर नरेंद्र को हाथरस लौटना पड़ा। यहाँ आते ही नरेंद्र को मलेरिया ज्वर सताने लगा। वरांगा के गुरु भाइयों को किसी प्रकार इसकी खबर लगी। वे लोग यहाँ आए और नरेंद्र को विवश कर वरांगा ले गए। कुछ महीनों के पश्चात वहां नरेंद्र बिल्कुल चंगे हो गए। अब वरांगा के पूर्वनिश्चित पठन पाठन के कार्य में नरेंद्र ने भी हिस्सा लेना आरंभ कर दिया। आथमवासियों को वेदोपनिषद में पूर्ण रूप से पारंगत करने के लिए उन्होंने अपने बनारस के एक मित्र, संस्कृत के महापंडित प्रमदादास गुप्त द्वारा लिखित वेद की टीका मंगवाई। वेद अध्ययन के समय जहां कहीं भी विवादास्पद प्रसंग आता और नरेंद्र उसे सुलझा नहीं पाते तो तुरंत प्रमदा बाबू के पास अपनी शंका समाधान के लिए लिख भेजते। बड़ांगा आश्रम में गुरु भाइयों के साथ कुछ दिन रहने के बाद 1886 के दिसंबर में वे फिर वैद्यनाथ धाम के लिए चल पड़े। यहाँ से वे पुनः बनारस गए। उनका विचार था कि वहां वे कुछ दिन के लिए रहेंगे, किंतु ऐसा नहीं हो सका। उनके बनारस पहुंचने के कुछ ही दिन बाद उन्हें खबर मिली कि उनके एक गुरु भाई को इलाहाबाद में छोटी माता निकल आई है। अब नरेंद्र इलाहाबाद पहुंचे। यहाँ शहर के बंगालियों ने उनकी खूब आवभगत की। गुरु भाई की सेवा शुश्रूषा के बाद नरेंद्र वहां के लोगों के साथ आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों पर वार्तालाप किया करते। यहीं उनका एक मुसलमान साधु से परिचय हुआ। नरेंद्र उसकी ओर बहुत शीघ्र ही आकृष्ट हो गए। कारण उस साधु की आकृति श्री रामकृष्ण से बहुत मिलती जुलती थी। इलाहाबाद में ही इन्होंने गाजीपुर के एक योगी के विषय में अनेक आश्चर्यजनक बातें सुनी। वे उनके दर्शन की लालसा को किसी भांति दबा नहीं सके और गाजीपुर की ओर चल पड़े। ये योगी पभारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। काशी के पास किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर बचपन में ही ये घर छोड़कर गाजीपुर चले आए थे। गाजीपुर में अपने बाल ब्रह्मचारी योगी चाचा के पास रहकर ये न्यायशास्त्र, व्याकरण और वेदांत की शिक्षा लेकर योग साधना का अभ्यास करने लगे। काठियावाड़ के गिरनार पर्वत पर इन्होंने कठिन तपस्या की। फिर युवावस्था में भारत भ्रमण कर भांति भांति के लोगों से मिलते जुलते और भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवों से अपने जीवन को परिपक्व करते हुए पुनः गाजीपुर लौट आए। गाजीपुर में नदी तट पर भूमि खोदकर इन्होंने अपने लिए एक कोटर तैयार किया। यहाँ ये कई कई दिनों तक ध्यानमग्न बैठे रहते। कभी कभी तो महीना बीत जाता और ये अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलते। लोगों को संदेह होने लगता कि भला पभारी बाबा जीवित हैं या नहीं। भोजन के नाम पर नीम की पत्तियां, भोर, लाल मिर्च और वह भी भगवान को श्रपित करने के बाद ग्रहण करते। यदा कदा आहार के लिए उबला हुआ अन्न अपने इष्ट को समर्पित करने के बाद दीन दुखियों या भ्रमणशील साधुओं को खिला देते और आप भूखे रह जाते। इसीलिए लोगों में ये पभारी बाबा अर्थात पवन खाकर जीने वाले पिता के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पभारी बाबा का दर्शन नरेंद्र के लिए एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि ये अपनी गुफा से बहुत कम बाहर निकलते थे। कभी कभी जब लोग इन्हें अपनी गुफा के अंदर द्वार पर बैठा हुआ देखते तो कुछ बातचीत कर लेते। नरेंद्र ने उन्हें ऐसी ही स्थिति में देखा। संयोग अच्छा था। दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व से श्राकपित हुए।
नरेंद्र ने बाद में पभारी बाबा के विषय में लिखा, निस्संदेह ये एक महान योगी है। आज के इस नास्तिक युग में वे भक्ति तथा योग की अद्भुत क्षमता का उदाहरण है। ये बात कितनी आश्चर्यजनक है। मैं इनकी शरण में आ गया हूँ। इन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है जो सभी के भाग्य में प्राप्त नहीं है। पभारी बाबा श्री रामकृष्ण परमहंस से मिल चुके थे और उनकी महानता से परिचित थे। नरेंद्र को श्री रामकृष्ण का शिष्य जानकर तथा उनके व्यक्तित्व और जान से प्रभावित होकर वे उनका सम्मान करते। धीरे धीरे नरेंद्र पभारी बाबा के अत्यंत समीप खिंचाए। एक बार नरेंद्र कुछ अस्वस्थ होने के कारण उनसे मिलने नहीं जा सके तो उन्होंने किसी व्यक्ति को नरेंद्र का समाचार लाने के लिए उनके पास भेजा। नरेंद्र के आने पर उन्होंने कहा, यहाँ मेरे साथ कुछ दिन और रहकर मुझे सुख दो। पभारी बाबा बड़ी नम्रता और स्नेह से नरेंद्र को योग साधना की शिक्षा देते। जिस समय नरेंद्र और पभारी बाबा की दार्शनिक तत्व संबंधी बातचीत होती उस समय वे लोग ऐसी उच्च स्थिति पर पहुंच जाते कि अन्य कोई उपस्थित व्यक्ति उसका मर्म नहीं समझ पाता। पभारी बाबा के अद्भुत व्यक्तित्व के संपर्क ने नरेंद्र के हृदय को बड़ा शांत बना दिया। दो अत्यंत महान शक्तियां उनके हृदय को दो विपरीत दिशाओं की ओर खींच रही थीं। कभी वे एक ओर झुकते कभी दूसरी ओर। एक ओर पभारी बाबा के साथ योग साधना करने की सुख भरी अभिलाषा और दूसरी ओर अंधकार के गर्त में गिरे हुए भारत को उठाने का, इसकी सोई हुई आत्मा को जगाने की आकांक्षा। अक्सर समाधि के अनिर्वचनीय सुख के श्रानंद की कल्पना ही उन्हें वशीभूत कर सेती। किंतु जब जब उन्होंने पभारी बाबा से शिक्षा लेकर उनके पथ का अनुसरण करना चाहा, तब तब रामकृष्ण के अदृश्य हाथ उनके पथ में कांटे बिछा देते। नरेंद्र को ऐसा भास होता जैसे रामकृष्ण उनके सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें गड़ाए हुए हैं। उस समय नरेंद्र के हृदय में रामकृष्ण की बानी गूंजने लगती, तुमने चरम कोटि की समाधि का रसास्वादन कर लिया है। वर्तमान के लिए मैंने घव इसमें ताला लगा दिया है। इसकी चाबी मेरे पास रहेगी। तुम्हें प्रव कार्य करना है। जब तुम इसे पूर्ण कर लोगे तो फिर अटूट समाधि में प्रवेश करोगे। इस प्रकार क्षण भर में ही पभारी बाबा से दीक्षा लेने का नशा नरेंद्र पर से उतर जाता। ऐसा कई बार हुआ। अंत में नरेंद्र ने पभारी बाबा की ओर से अपना मन मोड़ लिया। इन घटनाग्रों के बाद काल के पर्दे में छिपे हुए रामकृष्ण के व्यक्तित्व के कुछ नवे रूप नरेंद्र के सामने उपस्थित हुए। वे गुरुदेव के और निकट आए, उन्हें और अच्छी तरह से समझा। इसी समय नरेंद्र ने ये भी अनुभव किया कि गुरुदेव की स्मृति स्वरूप उनकी जन्मभूमि बंगाल में एक स्मारक बनवाना चाहिए। जब वे गाजीपुर से वरांगल लौटे तो काफी दिनों तक इसके लिए साधन जुटाने में व्यस्त रहे। रामकृष्ण के अनेक गृहस्थ भक्त जिन्होंने रामकृष्ण की बीमारी में या धड़ांगा मठ की स्थापना के समय अर्थ तथा अन्य साधन जुटाए वे श्रव्य संसार से विदा ले चुके थे। उन्होंने बनारस के प्रमदा दास बाबू के पास इसके विषय में काफी पत्र व्यवहार किया। इससे बहुत अंशों में लाभ भी हुआ, किंतु इतना नहीं कि स्मारक में शीघ्र हाथ लगाया जा सके। नरेंद्र का मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। लगता था कि जैसे किसी खोई हुई वस्तु को वे ढूंढ रहे हों। कहीं अशिक्षा और अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा भारत का मरणासन समाज, कहीं हिंदू धर्म की ओट में होते हुए अनेक कुकर्म, कहीं दरिद्रता और व्याधि के कारण असमय में ही जीर्ण हुए लोगों की बुझी बुझी आंखें, ये सब चीजें नरेंद्र के हृदय को मत डालती। उन्हें समझ में नहीं आता कि किस ओर और कैसे अपना पहला कदम उठाएं। पूर्ववत एक बार फिर बड़ांगा से इनका जी उचट गया। हिमालय की घाटियां उन्हें दुलाने लगीं। ऐसा लगता मानो वे कह रही हो, आओ मेरी गोद में विश्राम करो, फिर तुम्हें शांति मिलेगी। भ्रमणशील जीवन अपनाने के बाद से नरेंद्र स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। उनके गुरु भाई तया यात्रा में यत्र तत्र मिले जिन लोगों से उनका परिचय होता सभी ने उन्हें स्वामी जी हो संबोधित किया। अतः अब उनकी चर्चा इसी नाम से उचित होगी। हिमालय की यात्रा के लिए स्वामी जी कटिबद्ध थे। कलकत्ते का जीवन अब उनके लिए नीरस था। लगता था जैसे एक पक्षी सोने के पिंजरे में बंद है। यहाँ ग्रादर है, सम्मान है, सुख है, किंतु पक्षी यह सब कुछ नहीं चाहता। वह चाहता है विस्तृत नभ जिसका कोई कोना उसकी पहुंच से अछूता न रहे। स्वच्छंद विचरण, स्वदेश दर्शन तथा भांति भांति के नवीन अनुभव के आकर्षण को वे हृदय में दबा न सके। बड़ा नगर मठ के सारे उत्तरदायित्व को वे जैसे भूलने से लगे। यह आवश्यक था। गुरु भाइयों को भी मठ के संचालन की कला में कुशल होना था। उन्होंने अपने गुरु भाइयों को बुलाया और कहा,
मैं हिमालय की ओर जा रहा हूँ। वहां से मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं सत्य के प्रत्यक्षीकरण द्वारा अपने में ऐसी शक्ति न जगा लूं कि मेरे सिर्फ स्पर्श मात्र से मानव की सारी मानवता जाग उठे। स्वामी जी मां शारदा के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर यात्रा आरंभ की। इस बार गुरु भाई अखंडानंद भी इनके साथ थे। ये दोनों पहले भागलपुर में नित्यानंद सिन्हा के अतिथि रहे, फिर मनमथनाथ चौधरी तथा मथुरानाथ सिन्हा के यहाँ भी कुछ दिन ठहरे। पहले तो इन लोगों ने स्वामी जी को साधारण सन्यासी समझकर उनकी ओर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया, किंतु बाद में बातचीत से जब स्वामी जी की असाधारण प्रतिभा की झलक मिली तो भागलपुर का जनसमूह उनके पास इकट्ठा होने लगा। इसके बाद वैद्यनाथ धाम, बनारस, नैनीताल और फिर अल्मोड़ा, जहां भी जाते कुछ ही समय बाद उनकी विद्वत्ता की ख्याति चारों ओर फैलने लगती। यहाँ स्वामी जी के दो और गुरु भाई शारदानंद और वैकुंठानंद मिल गए। ये बहुत पहले ही हिमालय दर्शन की आशा लेकर मठ छोड़ चुके थे। यहाँ एक सज्जन इबादत के मकान में स्वामी जी ठहरे। यहाँ आए अभी कुछ भी दिन नहीं बीते थे कि स्वामी जी को एक मर्मस्पर्शी खबर मिली। स्वामी जी की एक बहन ने समाज की यातनाओं से ऊबकर आत्महत्या कर ली थी। इस समाज का ऐसा अधोपतन स्वामी जी का हृदय व्यथा से भर गया। इस घटना ने मानो उनके हृदय में सुलगती हुई समाज सुधार की चिनगारी को धधकते हुए शोलों में परिणत कर दिया। इसके बाद ही सिर्फ श्रीखंडानंद को साथ लेकर स्वामी जी गढ़वाल होते हुए श्रीनगर चले गए। यहाँ भी पठन पाठन, पूजा प्रार्थना तथा चिंतन मनन का कार्यक्रम चलता रहा। भिक्षाटन के द्वारा अजित अन्न को पेट में डालकर और वृक्ष की छांव में सोकर इन लोगों ने करीब 1 महीना गुजार दिया। यहीं एक वैश्य अध्यापक जिसने ईसाई धर्म स्वीकार कर रखा था, स्वामी जी से मिला और इतना प्रभावित हुआ कि पुनः सनातन धर्म का अनुयायी हो गया। 1 सप्ताह के लिए देहरादून ठहरकर स्वामी जी पुनः ऋषिकेश आए। प्रकृति का लहराता हुआ एकांत सौंदर्य, लहाती वौलखाती गंगा, ऊंची नीची भूमि पर बिखरे हुए नन्हे नन्हे पर्णकुटीर भला स्वामी जी के हृदय को कैसे वाम न लेते। चंदेश्वर महादेव के मंदिर के पास ही उनका आश्रम था। यहाँ एक बार फिर परिस्थिति ने उन्हें बुरी तरह परास्त कर दिया। वे भयंकर व्याधि के चंगुल में फंस गए। हिमालय की तराई में पूस की ठंडक, कुटिया की कठोर भूमि पर फैला हुआ एक कंबल, तीक्ष्ण ज्वर से मलान वे शुभ स्वामी जी बेसहारा पड़े हुए हैं। मूर्छा की स्थिति में मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल रही हैं। जब वहां के निवासियों ने स्वामी जी को दयनीय दशा देखी तो उपचार और औषधि का प्रबंध किया। स्वामी जी की स्थिति में सुधार होने लगा, किंतु पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में उन्हें कुछ समय लगा। स्वस्थ होने के बाद कुछ दिनों तक स्वामी जी वहां और ठहरे। इस बीमारी में उन्होंने अनुभव किया कि वे बहुत अंशों में अपने गुरु भाई अखंडानंद पर अवलंबित हैं तथा माया के वशीभूत हैं। योगी के लिए एकांत जीवन और भाग्य का भरोसा चाहिए, तभी इच्छित ध्येय की प्राप्ति हो सकती है। अखंडानंद से उन्होंने अपने एकांतवास की लालसा की चर्चा की, किंतु गुरु भाई स्वामी जी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अतः एक दिन ब्रह्मवेला के नितांत सूने प्रहर में बिना किसी से कुछ कहे सुने स्वामी जी ने ऋषिकेश की कुटिया छोड़ दी। स्वामी जी अपने संबंधियों और परिचितों से अपने को अज्ञात रखना चाहते थे, अतः उन्होंने अपना नया नामकरण किया। अब वे विविदिशानंद थे। दिल्ली के आकर्षण ने उन्हें ऋषिकेश से अपनी ओर खींचा। दिल्ली प्राचीन गौरव का भग्नावशेष है। कौरव पांडवों का हस्तिनापुर तथा गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी आदि वंशों की स्मृतियां दिल्ली के अनेक खंडहरों में आज तक जीवित हैं। फिर वैभव और विलासिता के पुजारी मुगल सम्राट शाहजहां ने तो दिल्ली का रूप ही बदल दिया। अपनी स्मृति चिरस्थायी बनाने के हेतु यमुना के किनारे अपना आवास दुर्ग बनाया, जो लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। ये लाल रेतीले पत्थरों से बना हुआ विशाल किला आज भी उसी तरह मुगलों के गौरवपूर्ण गाथा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। कौरव पांडवों के युग से श्राज तक ये चिरयौवना दिल्ली अनेक बार सगवा और अनेक बार विधवा बनी, सजती, संवरती और उजड़ती रही। शाहजहां का युग मुगलकालीन वास्तुकला का स्वर्ण युग था। स्वामी जी इस वास्तुकला के शेष चिन्हों का निरीक्षण कर आत्मविभोर होते रहे थे। यहाँ ये श्री श्यामल दास के घर ठहरे। यहाँ के लोगों में भी इनके पांडित्यपूर्ण प्रवचनों से उत्तेजना थी। वरांगा के 2 गुरु भाइयों ने जो उन दिनों मेरठ में थे, विविदिशानंद नामक एकम अत्यंत प्रतिभाशाली युवक सन्यासी की ख्याति सुनी। ऐसा सन्यासी जो न केवल भारतीय धर्मशास्त्र में ही पारंगत है,
अपितु विभिन्न धर्मग्रंथों तथा पश्चिम के ज्ञान पर भी समान अधिकार रखता है और धारा प्रवाह रूप में अंग्रेजी बोलता है। उसे देखने की लालसा से वे दोनों गुरुभाई दिल्ली आए, किंतु जब स्वामी विविदिशानंद से उनका साक्षात्कार हुआ तो चकित रह गए। बहुत दिनों बाद स्वामी जी से मिलकर उनका हृदय आनंदित हो गया। उन्होंने स्वामी जी के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की, किंतु स्वामी जी इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे भाई, मैंने कहा है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मेरा पीछा तुम लोग मत करो, ये भी मैंने कहा है। फिर इसी की मैं आवृत्ति कर रहा हूँ। इसके बाद स्वामी जी के गुरु भाई उनसे अलग रहने लगे। कुछ दिन दिल्ली रहकर और दिल्ली वासियों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने के बाद स्वामी जी राजपूताना की भोर अग्रसर हुए। इन दिनों स्वामी जी को अपने परिचितों से अलग रहने का एक अजीब नशा था। उनका संकल्प था आगे की ओर चरण बढ़ाते जाशरो, चाहे मार्ग हो या न हो, ये चरण राह के कांटों को कुचलकर नवीन पर निर्माण करेंगे। अभी कहीं रुकना नहीं है। संसार के अनुभवों को अपने दामन में लपेटे हुए आंधी के समान वह निकलना है। इस संकल्प ने स्वामी जी के हृदय को और भी सुदृढ़ बना दिया। जल में स्थित कमलदल के समान उनका हृदय सांसारिक ममत्व से रहित, निर्मल और निर्विकार बन गया। राजपूताना में पहला कदम स्वामी जी ने अलवर में रखा। रेलगाड़ी से उतरने के बाद वे मुख्य सड़क पर चलते हुए एक राजकीय औषधालय के पास पहुंचे। गुरुचरण लस्कर, एक डॉक्टर सज्जन, वहां खड़े मिले। देखने में वे बंगाली जान पड़ते थे, अतः स्वामी जी ने उनसे साधुओं के ठहरने की जगह के विषय में पूछा। गुरुचरण स्वामी जी के भव्य व्यक्तित्व एवं मधुर बातचीत से मुग्ध थे। उन्होंने बाजार में स्वामी जी के लिए ऊपर का एक कमरा ठीक कर दिया। बाद में इन्होंने अपने एक मुसलमान दोस्त का, जो स्कूल में उर्दू और फारसी के शिक्षक थे, स्वामी जी से परिचय करवाया। इन लोगों के साथ इस्लाम धर्म पर स्वामी जी की काफी बातचीत हुई। इनकी बातों से अभिभूत होकर मौलवी साहब ने अपने और मुसलमान भाइयों को स्वामी जी से मिलने के लिए बुलाया। इस प्रकार अलवर में भी कुछ दिनों तक स्वामी जी के पास भीड़ जुटती रही और दर्शन, धर्म तथा अन्य विषयों पर चर्चा होती रही। स्वामी जी द्वारा गाए हुए उर्दू गीत, हिंदी भजन, बंगाली कीर्तन तथा वेद पुराण एवं उपनिषद की रचनाएं, बाइबल और कुरान के उद्धरणों के पाठ सुनकर अलवर की जनता मंत्रमुग्ध हो गई। स्वामी जी के पास अब इतने अधिक लोग इकट्ठे होने लगे कि उनके लिए वह कमरा छोटा पड़ने लगा। अलवर राज्य के एक प्रसिद्ध अवकाश प्राप्त इंजीनियर पंडित शंभुनाथ के यहाँ स्वामी जी को एक बड़ा कमरा दिलवाया गया। यहाँ काफी लोगों के बैठने की जगह थी, अतः स्वामी जी के दर्शन और प्रवचन से लाभ उठाने के लिए हर तरह के व्यक्ति आने लगे। एक बार स्वामी जी किसी गूढ़ विषय का विवेचन कर रहे थे, तभी आगंतुक श्रोताओं के बीच से आवाज आई, स्वामी जी आप किस जात के हैं? स्वामी जी ने तत्क्षण उसी गंभीरता से उत्तर दिया, कायस्थ। फिर दूसरी आवाज आई, महाशय श्राप गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं? स्वामी जी ने फिर शांति से उत्तर दिया, क्योंकि यह एक भिक्षु का परिधान है। यदि मैं उज्ज्वल वस्त्र पहनूंगा तो लोग मुझसे भी भिक्षा मांगने लगेंगे। खुद ही भिखारी होने के कारण मेरे पास कभी एक पैसा भी नहीं होता कि मैं उन्हें दूं। यदि मुझसे कभी किसी ने कुछ मांगा और मैं उसे वह न दे सका तो मुझे इससे घोर कष्ट होता है। मेरे कापाया वस्त्र को देखकर वे समझ जाते हैं कि मैं उन्हीं जैसा भिखारी हूं और फिर वे एक भिखारी से भीख मांगने की बात नहीं सोचते। गहन विषय की विवेचना के मध्य में पूछे गए ऐसे क्षुद्र अबौधिक प्रश्नों से स्वामी जी को कभी झुंझलाहट या खेद नहीं उगरा। वे बराबर ही संयत भाव से विद्वान, अनपढ़, चतुर, मूर्ख, सज्जन, दुर्जन, अमीर, गरीब सभी के प्रश्नों का स्वागत करते हुए उचित उत्तर से उन्हें संतुष्ट करते। स्वामी जी के प्रशंसकों और स्नेहभाजनों में नौलवी साहब का प्रथम स्थान है। उनके श्रद्धालु हृदय की बहुत ही बड़ी अभिलाषा थी कि स्वामी जी एक बार उनके घर जूठन गिराते, किंतु मुसलमान होने के नाते वे इस बात को कभी मुंह पर नहीं लाए। एक दिन बहुत साहस कर उन्होंने अपनी लालसा स्वामी जी के सम्मुख रखी। उन्होंने कहा कि वे एक ब्राह्मण से गुद बर्तन में खाना बनवाएंगे और घर के सारे सामान ब्राह्मण से ही घुलवाकर पवित्र करेंगे। स्वामी जी ने मौलवी साहब को समझाया कि वे सन्यासी हैं और सन्यासियों के सामने जात-पात तथा ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। जो भी श्रद्धा से निमंत्रित करता है उसका निमंत्रण स्वामी जी स्वीकार करते हैं। इस घटना से प्रफुल्लित होकर कई मुसलमान भाइयों ने स्वामी जी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया।
अलवर राज्य के महाराजा मंगल सिंह जी अंग्रेजी सभ्यता के रंग में रंगे हुए थे। उनके दीवान ने स्वामी जी के विषय में महाराजा से चर्चा की। महाराजा स्वामी जी के अंग्रेजी के ज्ञान से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने स्वामी जी से प्रथम मिलन के समय ही पूछा कि स्वामी जी, आप तो प्रकांड विद्वान हैं, श्राप चाहें तो इसके द्वारा अधिक से अधिक धन उपार्जन कर सकते हैं, फिर वह न कर आपको भिक्षाटन क्यों पसंद है। प्रश्न के उपयुक्त, निर्भीक और बेजोड़ उत्तर मिला। महाराज, मुझे पहले आप यह बताएं कि आप वरावर पाश्चात्य लोगों का साथ क्यों पसंद करते हैं, क्यों अपने राजकीय कर्तव्यों की अवहेलना कर आवेट और आमोद प्रमोद में व्यस्त रहते हैं। महाराज के दीवान और दरबारी स्वामी जी के इस उत्तर को सुनकर सहम गए, किंतु महाराजा ने शांति और संयम से काम लिया। बोले, मैं ठीक नहीं बता सकता क्यों, किंतु इसमें संदेह नहीं कि मैं ऐसा ही पसंद करता हूँ। स्वामी जी ने कहा, तो मैं भी इसी कारण एक फकीर के समान घूमना पसंद करता हूँ। महाराजा को मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं था, वे इसके कट्टर विरोधी थे। उन्होंने बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप से हंसकर कहा कि पत्थर की मूर्ति को भला भगवान कैसे समझा जा सकता है। महाराजा के कथन की अभिव्यक्ति, जो बहुत ही निम्न कोटि की थी, स्वामी जी के हृदय में एक शूल चुभा गई। स्वामी जी की बड़ी बड़ी आंखों में एक ज्वाला चमक उठी। महाराजा का एक बड़ा सा चित्र सामने की दीवार को सुशोभित कर रहा था। स्वामी जी ने उस चित्र को उतार कर भूमि पर रख दिया और दीवान को कठोर शब्दों में आज्ञा दी, यूको इस पर। यह क्या है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, तुम्हें इस पर थूकने में कौन सी हिचक है। राजदरबार में सन्नाटा छा गया। स्वामी जी की मुद्रा देखकर सामने खड़े दीवान और दरबारी सभी भय से कांपने लगे। दीवान के मस्तिष्क में द्वंद्व छिड़ा हुआ था, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। एक ओर महाराजा के अपमान का भय, तो दूसरी ओर स्वामी जी के क्रोध का। भयभीत सा वह कभी अपने आश्रयदाता महाराजा की ओर देखता तो कभी स्वामी जी की ओर। स्वामी जी फिर गरजे, थूको इस पर, मैं कह रहा हूं थूको। डर और घबराहट में दीवान मतिशून्य की भांति चिल्ला पड़ा, क्या स्वामी जी, आप मुझे क्या करने को कह रहे हैं। ये हमारे महाराजा का चित्र है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। स्वामी जी की मुद्रा शांत थी। उन्होंने कहा, ऐसा ही होता है, इसमें महाराज स्वयं तो उपस्थित नहीं है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इसमें उनका अस्थि मज्जा और रक्त नहीं है। यह न हिलता डुलता है, न बोलता है और न महाराजा के समान व्यवहार ही करता है। फिर भी तुम सब इस पर थूकना नहीं चाहते, क्योंकि तुम इस चित्र में अपने महाराजा की प्रतिच्छाया देखते हो। इस पर थूकने से निस्संदेह तुम्हें ऐसा अनुभव होता जैसे तुम अपने महाराजा का निरादर कर रहे हो। इसके पश्चात महाराजा की ओर मुड़कर स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि यद्यपि वास्तव में चित्र उस चीज से नहीं बना है जिससे स्वयं महाराज का शरीर निर्मित है, फिर भी दूसरे रूप में चित्र वही है जो महाराजा है। इसीलिए दीवान चित्र पर थूक नहीं सका, क्योंकि वह उसमें महाराजा को देखता था। इसी प्रकार भगवान के भक्त मूर्ति में भगवान को देखते हैं। किसी विशेष प्रतिमा से हम किसी विशेष देवता की कल्पना करते हैं, उस पर हमारी आस्था रहती है। जिसकी आस्था भगवान के जिस रूप में है, उसी रूप में भगवान मिलते हैं। स्वामी जी की बातें महाराजा बड़े कृतज्ञ भाव से तन्मय होकर सुन रहे थे। उनकी बात खत्म होते ही महाराजा बोले, स्वामी जी, श्राप की कृपा से श्राज मुझे मूर्ति पूजा के संबंध में नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। वास्तव में आपकी दृष्टि से यदि विचार करें तो आज तक मैंने एक भी लकड़ी या पत्थर का उपासक नहीं देखा। इतने दिनों तक मैंने मूर्ति पूजा का वास्तविक रहस्य नहीं समझा था और न समझने की चेष्टा की थी, पर आज द्याप ने मेरी आंखें खोल दी। स्वामी जी, कृपा कर आप मुझे प्राशीर्वाद दीजिए। स्वामी जी अपनी आंखों से स्नेह की वर्षा करते हुए बोले, एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त भला कृपा करने का अधिकार और किसे है। आप सरल शुद्ध भाव से उनके चरणों में शरण लीजिए, वे अवश्य ही कृपा करेंगे। स्वामी जी की बात और व्यवहार महाराजा के हृदय को छू गया। स्वामी जी को सादर विदा देने के बाद उन्होंने दीवान से कहा कि उन्हें आज तक इस तरह के महात्मा से भेंट नहीं हुई थी। ऐसी प्रतिभा और ऐसे व्यक्तित्व वाले विरले ही होते हैं। ऐसा देखा गया कि अलवर की जनता स्वामी जी से बहुत ही प्रभावित हुई। बहुत से लोग स्वामी जी के सामने विरोधी विचार लेकर आए, किंतु स्वामी जी के प्रभाव से अपने को बचा नहीं सके। स्वामी जी के संस्कृत के ज्ञान से आकर्षित होकर बहुत से युवक इनसे संस्कृत पढ़ने आए।
स्वामी जी ने नवयुवकों को संस्कृत पढ़ाने के साथ साथ पश्चिम के विज्ञान की ओर भी उनका ध्यान दिलाया और उन्हें समझाया कि सिर्फ संस्कृत पढ़कर ही आज का भारत उन्नत नहीं हो सकता। पश्चिम की दुनिया विज्ञान की दिशा में बहुत आगे कदम बढ़ा चुकी है, इसलिए विज्ञान का ज्ञान हासिल कर उनके साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। तभी हम अन्य राष्ट्रों के साथ जी सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। यहाँ कुछ दिन और रहने के बाद स्वामी जी ने जयपुर के लिए प्रस्थान किया। जयपुर में वे करीब 2 सप्ताह तक ठहरे। यहाँ एक संस्कृत के ख्यातिप्राप्त व्याकरण से स्वामी जी का परिचय हुआ। स्वामी जी उनके पास गए और उन्हें अपना गुरु मानकर उनसे संस्कृत व्याकरण में पारंगत होने की इच्छा प्रकट की। व्याकरण वेता ने स्वामी जी को पाणिनि रचित अष्टाध्यायी की शिक्षा देनी प्रारंभ की। 3-4 दिनों तक लगातार प्रयत्न करने पर भी पंडित जी प्रथम सूत्र का भाष्य स्वामी जी को समझा नहीं सके। पंडित जी ने चौथे दिन स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, आपको मेरे यहाँ अध्ययन करने से विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि 3 दिनों के अनवरत परिश्रम के बाद भी मैं आपको कुछ समझा नहीं सका। स्वामी जी बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने पंडित जी से पुस्तक ली और मन ही मन संकल्प किया कि जब तक पूरी पुस्तक के सूत्रों को पूरी तरह में समझ न लूं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। 2 दिनों में उन्होंने संपूर्ण पुस्तक को पूरी तरह समझकर उसे कंठस्थ कर लिया। फिर नम्र भाव से पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने उनसे कुछ सूत्रों के विषय में पूछा। स्वामी जी पंडित जी के पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देने के बाद सारी पुस्तक की विवेचना कर गए। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। जीवन में पहली बार उन्हें ऐसे व्यक्ति से भेंट हुई थी जो 2 दिनों के अध्ययन से गुरु का गुरु बन बैठे। जयपुर राज्य के प्रमुख सेनाध्यक्ष सरदार हरिसिंह से स्वामी जी की गहरी मित्रता हो गई। वे हरिसिंह के घर कुछ दिन ठहरे भी थे। वेदांत में विश्वास करने वाले हरिसिंह को मूर्ति पूजा में बिल्कुल ही आस्था नहीं थी। स्वामी जी से इस विषय पर प्रायः चर्चा होती, किंतु इससे हरिसिंह के विचारों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। एक बार संध्या समय में दोनों व्यक्ति सड़क के किनारे बातें करते हुए घूम रहे थे। तभी झाल मजीरे के साथ मधुर संगीत लहरी सुनाई पड़ी। कुछ भक्तों ने श्री कृष्ण की रथ यात्रा निकाली थी। भक्तिभाव में लीन वे भगवत महिमा का गुणगान करने में मस्त थे। स्वामी जी और हरिसिंह उस जुलूस के साथ साथ चलते रहे। स्वामी जी स्वयं भक्तिरस में डूबते जा रहे थे, किंतु हरिसिंह के लिए ये सब एक तमाशा था। इतने में स्वामी जी ने हरिसिंह का हाथ स्पर्श किया और कहा, ईश्वर का जीता जागता स्वरूप देखिए। हरिसिंह की आंखें मूर्ति पर थीं। वे निनिमेष ननों से देखते रहे और उनके कपोलों पर प्रेमाश्रु की धारा बहती रही। पता नहीं ये किस जादू का प्रभाव था। काफी देर बाद उन्हें अपनी सुध आई। वे प्रेम विभोर होकर बोले, स्वामी जी, अनेक बार तर्क करके जिस चीज को अब तक नहीं समझ सका था, उसे ग्राज श्राप के जाटू भरे स्पर्श ने क्षण भर में समझा दिया। जयपुर के बाद अजमेर और अजमेर के बाद माउंट आबू। माउंट आबू अपनी रमणीयता तथा दिलवारा मंदिर की कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर से हुआ है। इस संगमरमर पर हाथी दांत के किस्म की बहुत ही महीन नक्काशी की नफासत है। स्वामी जी ने इस अद्भुत कलाकृति को देखा। उनके माउंट आबू पहुंचते ही पहले की तरह अनेक मित्र और भक्त इकट्ठे होने लगे। एक बार संध्या समय स्वामी जी अपने भक्तों के साथ माउंट आबू की ऊंची नीची सड़कों पर टहलते हुए वहां की झील के पास पहुंचे। फिर वहां के सुंदर शांत वातावरण से मोहित होकर वहीं बैठ गए और भजन गाने लगे। उनके भावपूर्ण सुरीले कंठस्वर से धीरे धीरे बहुत लोग आकर्षित होने लगे। थोड़ी देर में वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ यूरोपियन जो भ्रमण के लिए आए थे वे भी मधुर संगीत को सुनकर मुग्ध भाव से वहां खड़े हो गए और गायक की एक झलक पाने के लिए आतुर हो उठे। बहुत कठिनाई से उन लोगों ने स्वामी जी के पास जाने के लिए रास्ता बनाया और वहां पहुंचकर स्वामी जी को श्रुतिप्रिय संगीत के लिए अनेक बधाइयां दी। स्वामी जी ने यहाँ पहाड़ की एक गुफा में अपना डेरा डाला था। एक दिन खेतरी नरेश का एक प्रसिद्ध मुसलमान वकील उस गुफा की ओर से गुजर रहा था कि उसकी दृष्टि गुफा के सामने ध्यानमग्न बैठे हुए एक युवा सन्यासी पर पड़ी। सन्यासी के सौम्य स्निग्ध रूप ने सहज ही में उस पथिक को आरकापत कर लिया। जब उस मुसलमान भाई का स्वामी जी से परिचय हुआ तो उनके अतुलनीय ज्ञान और स्नेही स्वभाव ने उसे बहुत आपित किया। वर्षा के दिनों में स्वामी जी को गुफा में द्वार नहीं होने के कारण काफी तकलीफ होती हो। बहुत आग्रह के बाद उसने स्वामी जी को अपने घर था जाने के लिए तैयार किया।
वकील ने वहां के अनेक जाने माने लोगों से स्वामी जी का परिचय करवाया। उन्हीं दिनों खेतरी के महाराजा अपने दरबारियों के साथ गर्मी बिताने माउंट आबू आए हुए थे। गौलवी वकील ने खेतरी के दीवान मुंशी जगमोहन लाल को अपने घर स्वामी जी के दर्शन के लिए बुलाया। जब दीवान जगमोहन लाल वकील साहब के यहाँ पहुंचे तो उक्त समय कौपीन पहने हुए स्वामी जी एक चारपाई पर विश्राम कर रहे थे। दीवान उन्हें देखते रहे और सोचते रहे, ये तो बिल्कुल साधारण साधु हैं। इस तरह के तो चोर उछ्वके भी होते हैं। थोड़ी देर में स्वामी जी ने आंखें खोली और सामने एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर उठ बैठे। दीवान ने अपना परिचय देते हुए पूछा, स्वामी जी, आप हिंदू सन्यासी होकर एक मुसलमान के घर पर ठहरे हुए हैं, आपके भोजन वगैरह को ये मुसलमान छूते होंगे। स्वामी जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाशय, आपके ऐसा कहने का आशय क्या है? मैं सन्यासी हूँ। मैं सभी सामाजिक आचार विचार से परे हूँ। मैं एक मेहतर के साथ भी बैठकर भोजन करता हूँ। ये तो ईश्वर का निर्देश है, अतः मैं निर्भय हूँ। शास्त्र का मुझे भय नहीं, क्योंकि शास्त्र इसका समर्थन करते हैं। परंतु हाँ, मुझे भय है आप जैसे कुछ अंग्रेजी जानने वालों से। भाप लोग शास्त्र या भगवान की परवाह नहीं करते। मैं तो सर्वभूतों में ब्रह्म को देखता हूँ। मेरे लिए कोई ऊंच नीच नहीं है। इस तरह की बातें करते करते वे उत्तेजना से आरक्त हो उठे। स्वामी जी की बातों ने दीवान को बहुत प्रभावित कर लिया। उसने अपने महाराजा से इस स्वामी की बड़ी चर्चा की और उनके निमंत्रण पर वह उन्हें राजभवन में ले गया। महाराजा ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और श्रद्धा से उन्हें बैठा लेने के बाद स्वयं बैठे। बैठते ही महाराजा ने प्रश्न किया, स्वामी जी, जीवन क्या है? एक अनिहित शक्ति जो अपने स्वरूप में व्यक्त होने के लिए लगातार चेष्टा कर रही है और बाह्य प्रकृति उसे दबा रही है। इसी चेष्टा का नाम जीवन है, स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया। इसके बाद महाराजा ने और भी कितने प्रश्न पूछे। सबके समुचित एवं पांडित्यपूर्ण उत्तर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। स्वामी जी ने उनसे गुरुदेव श्री रामकृष्ण की जीवनी भी सुनाई। महाराजा बड़ी श्रद्धा भक्ति से ध्यानमग्न होकर श्री रामकृष्ण की कहानी सुनते रहे। फिर कुछ दिनों के बाद महाराजा उन्हें बड़े भाग्रह से अपने राज्य में ले गए। खेतरी पहुंचने पर दीवान जगमोहन लाल और महाराजा अजित से दोनों ही ने स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। स्वामी जी ने बड़े अनुरोध के बाद राजमहल में कुछ दिनों तक रहना स्वीकार किया। महाराजा नित्य ही स्वामी जी से पाश्चात्य और भारतीय दर्शन, धर्म, संस्कृत, साहित्य तथा संगीत भादी पर ज्ञानवर्धक वार्तालाप किया करते। स्वामी जी और महाराजा अब एक दूसरे से सरल, निष्कपट और उदार हृदय से परिचित होकर बहुत समीप खिंचाए थे। एक दूसरे पर दोनों की असीम आस्था अब प्रगाढ़ मैत्री का रूप ले चुकी थी। महाराजा को संगीत से बहुत प्रेम था। वे स्वयं एक बहुत अच्छे वीणा वादक थे। हारमोनियम पर भी उनका अच्छा अधिकार था। उधर स्वामी जी भी संगीत के प्रेमी थे, अतः संगीत की दुनिया में कभी कभी दोनों श्रात्म विभोर होकर खो जाते। कोई सुरीले कंठ से मधुर गीत गाता होता तो कोई उसके साथ हारमोनियम या वीणा बजा रहा होता। कभी दोनों दो घोड़ों पर बैठ दर्शनीय स्थान देखने को निकल जाते। भोजन भी दोनों साथ ही करते। महाराजा को संस्कृत व अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। शास्त्रों का भी उन्होंने अच्छा अध्ययन किया था, किंतु विज्ञान से ये बहुत कुछ अपरिचित थे। स्वामी जी से इन्होंने रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा लेनी आरंभ की। प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए राजमहल के ऊपरी मंजिल के एक कमरे में विज्ञान की प्रयोगशाला भी बनाई गई। नक्षत्रों की गति और स्यान देखने के लिए एक बड़ा दूरबीन मंगवाया गया। अक्सर ही अंधेरी रात में राजभवन की छत पर खड़े ये लोग घंटों नक्षत्रों का अध्ययन किया करते। जब स्वामी जी खेतरी पहुंचे थे उस समय वहां काफी गर्मी थी। दिन की तपती हुई धूल भरी हवा स्वामी जी को परेशान करने लगी। वे बीमार से हो गए। महाराजा ने जब उनकी हालत देखी तो उन्हें पगड़ी बांधने की सलाह दी। गर्म स्थान में सर को ढक कर रखने से लू नहीं लगती, ऐसा वहां के लोगों का विश्वास था। स्वामी जी ने महाराज की बात मान ली। महाराजा ने स्वयं उन्हें पगड़ी बांधना सिखाया। इसके बाद से स्वामी जी ने जीवन पर्यंत पगड़ी धारण की। इसने स्वामी जी के व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना दिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद से स्वामी जी ने अपने कई नाम बदले।
वड़ानगर मठ में रामकृष्ण के सभी शिष्यों ने जब अपने अतीत के जीवन से संबंध विच्छेद कर लेने पर अपने अपने नाम परिवर्तित कर लिए, उस समय नरेंद्रनाथ का नाम स्वामी सच्चिदानंद पड़ा। इसके कुछ दिन बाद ही गुरुभाइयों के प्रति बढ़ती हुई ममता का आभास पाकर नरेंद्र ने मठ त्याग दिया और भारत दर्शन के लिए निकल पड़े। वे नहीं चाहते थे कि उनके गुरुभाइयों को किसी प्रकार उनके पता ठिकाना के विषय में कुछ ज्ञात हो। अतः कुछ दिनों के भ्रमण के उपरांत लोगों के बहुत आग्रह पर वे अपना नाम विविदिशानंद बतलाने लगे। खेतरी नरेश से जब उनका परिचय हुआ तो विविदिशानंद ही थे। एक दिन खेतरी के राजमहल में बैठे हुए महाराज ने हंसते हंसते कहा, स्वामी जी, आपका नाम बड़ा कठिन है। बिना टीकाकार की सहायता के साधारण लोगों की समझ में इसका मतलब नहीं आएगा, उच्चारण करना भी सहज नहीं है। इसके अतिरिक्त अब तो आपका विविदिपा का अर्थ है जानने की इच्छा भी समाप्त हो चुका है। आप किस नाम को पसंद करते हैं? स्वामी जी ने पूछा। महाराज कुछ सोचकर बोले, मेरी समझ से आपके योग्य नाम है विवेकानंद। स्वामी जी महाराज की इच्छा का आदर करते थे, अतः इस दिन से उन्होंने अपना नाम विवेकानंद मानकर उसका व्यवहार आरंभ कर दिया। इसी नाम से वे सारी दुनिया में विख्यात हुए। एक दिन संध्या वेला में स्वामी जी महाराज के साथ राजभवन में बैठे हुए थे। धार्मिक विषयों पर चर्चा हो रही थी। आज दरबार में एक नर्तकी के गाने का भी आयोजन था। जब गणिका ने सभा में प्रवेश किया तो उस पर दृष्टि पड़ते ही स्वामी जी वहां से उठकर जाने लगे। कुछ क्रोध से और कुछ घृणा से उनका चेहरा लाल हो गया, किंतु महाराज ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें पुनः बैठने के लिए आग्रह करते हुए कहा, स्वामी जी, इसका गीत तो सुनिए। इसका गीत हृदय की श्रेष्ठ भावनाओं को जगाता है। स्वामी जी को कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसी स्थिति में क्या करें। ये सोचते हुए कि किसी प्रकार एक गीत सुनकर चले जाएंगे, वे वहां बैठ गए। गणिका ने स्वामी के प्रथम व्यवहार को देखा, उनके मुखमंडल की भावनाओं को पढ़ा, किंतु दूर होने के कारण महाराजा की बातें नहीं सुन सकी। वह अपमान और लज्जा से सिहर उठी। हीनता और कलुपता की भावना से वह दबी जा रही थी। क्षण भर बाद उसने अपने को संभाला और बड़े ही मार्मिक शब्दों में महाकवि सूरदास का ये भजन गाया। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। प्रभु मेरे शून्य, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। पारस गुण श्रौगुण नहीं चित्वे, कंचन करत खरो। प्रभु मेरे शून्य, एक नदिया एक नाल कहावत, मैलोही नीर मरो। जब दो मिली एक वरन भये, सुरश्री नाम परो। प्रभु मेरे शून्य, यह माया भ्रम जाल निवारो, सूरदास सगरो। अब की बर मोही पार उतारो, नहीं प्रण जात टरो। प्रभु मेरे शून्य। सूरदास के सुंदर शब्दों में यह एक पतिता के हृदय की पुकार थी। हृदय को छू देने वाले इस भजन ने स्वामी जी के हृदय में करुणा की धारा प्रवाहित कर दी। उन्हें अपने ही व्यवहार पर लज्जा आने लगी, आत्मग्लानि कुरेने लगी। एक नतनकी के द्वारा आज उन्हें शिक्षा मिली, मानवता की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा और सबसे ऊपर चिरंतन सत्य की शिक्षा। इस शाश्वत सत्य को मानो वे भूल ही गए थे कि सभी वस्तुओं में, सभी जीवों में एक ही ब्रह्म विद्यमान है। इस घटना के विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है, इस गीत को सुनकर मैंने सोचा, क्या यही मेरा संन्यास है? मैं एक सन्यासी हूं और तो भी मैं अपने में और एक स्त्री में भेद की भावना रखता हूं। स्वामी जी का शरीर खेतरी नरेश के दरबार में है, किंतु वे कहीं और हैं, हिमालय की तराई में एक तिब्बती परिवार के साथ। वहां 6 भाई हैं, किंतु उन सबकी एक ही पत्नी है। अपने संस्कारगत सामाजिक मान्यताओं में घिरे हुए स्वामी जी को तिब्बतियों का यह आचरण बहुत अनैतिक और कलुषित मालूम पड़ रहा है। वे उन्हें उनके इस बहुपतित्व की दूषित प्रथा का ज्ञान करवाते हैं, परंतु पतियों ने स्वामी जी के उपदेश की ही निंदा की। उन्होंने कहा, क्या एक के लिए एक स्त्री की इच्छा, इसमें कितना घोर स्वार्थ है। स्वामी जी की आंखों पर से अज्ञान का पर्दा हट जाता है। उन्हें तिब्बतियों की इस प्रथा के आंतरिक गुण का आभास मिलता है। उसी दिन स्वामी जी निश्चय करते हैं कि किसी भी जाति विशेष और गुण विशेष की सामाजिक या धार्मिक मान्यताओं को समझने के लिए अपनी नैतिक मान्यताओं की परिधि विस्तृत कर लेंगे। खेतरी नरेश के साथ बैठे हुए स्वामी जी को इस प्रकार के न जाने कितने अनुभवों की याद आने लगी। अब स्वामी जी पहले से बहुत परिवर्तित हो गए थे। उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं सभी रूढ़ियों की वीढ़ी से मुक्त हो चुकी थीं। वे देख रहे थे कि जीवन के प्रत्येक पग पर उन्हें कैसे कैसे नूतन अनुभव प्राप्त हो रहे हैं।
जब वे अनुभवों की गहराई में उतरते हैं तो उन्हें ज्ञान उपलब्ध होता है, वह ज्ञान जो दूसरों के जीवन पथ को प्रलोकित करता है। देश विदेश के भ्रमण से इसी ज्ञान की शिक्षा मिलती है, इसे किसी पुस्तक में नहीं पाया जा सकता। उन दिनों खेतरी के दरबार में एक अत्यंत प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणवेता पंडित नारायण दास जी रहते थे। स्वामी जी ने पाणिनि के सूत्रों पर आधारित पातंजलि के महाभाष्य की शिक्षा पंडित जी से लेनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में पंडित जी ने स्वामी जी को सब कुछ बता दिया जो वे जानते थे। अब स्वामी जी संस्कृत व्याकरण के महापंडित हो गए, किंतु वे पंडित नारायण दास जी को बराबर अपना गुरु कहते रहे। खेतरी के महाराजा को स्वामी जी की दैवी शक्ति पर बड़ा विश्वास था। उन्हें अब तक कोई पुत्र नहीं था। एक दिन स्वामी जी से उन्होंने पुत्र से संबंधित अपने हृदय की छिपी हुई वेदना की चर्चा की। उन्होंने कातर भाव से निवेदन किया, स्वामी जी, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक पुत्र संतान हो। महाराज के चेहरे की ओर देखते हुए स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, श्री रामकृष्ण की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और वास्तव में महाराज की मनोकामना पूर्ण हुई। खेतरी के राज दरबार में रहते हुए ऐसा नहीं था कि स्वामी जी का संपर्क गरीब जनता से छूट गया हो। वे अक्सर अपने दुखी और निर्धन भक्तों के घर जाते और उनका भोजन ग्रहण करते। संपूर्ण खेतरी शहर स्वामी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित था। इस प्रकार 5 महीने खेतरी में बिताकर स्वामी जी अहमदाबाद की शोर मोड़े। कई दिनों तक पैदल चलने और मधुकरी भिक्षा पर निर्भर रहने के बाद उन्हें वहां के किसी न्यायाधीश के घर में आश्रय मिला। यहाँ ठहरकर उन्होंने अहमदाबाद के प्रमुख स्थानों को देखा। उन दिनों अहमदाबाद में जैन साहित्य और धर्म के अनेक विद्वान रहते थे। धीरे धीरे स्वामी जी से उनका परिचय गहरा होता गया और स्वामी जी ने इस परिचय से लाभ उठाकर जैन धर्म और साहित्य का अच्छा ज्ञानार्जन किया। इसके बाद वह लिम्बरी पहुंचे। लिम्बरी में भी कई दिनों तक भूखे प्यासे घूमना पड़ा। बहुत छानबीन करने पर एक साधु समाज के निवास स्थान का पता चला। नगर से दूर किसी निर्जन स्थान पर यह साधु मंडली रहती थी। इन लोगों ने स्वामी जी को सस्नेह अपने यहाँ श्राश्रय दिया। बाद में स्वामी जी को पता चला कि ये लोग लिंगोपासना करने वाले तंत्र धर्मी हैं और इनके साथ कामिनियों का भी एक जत्था है। स्वामी जी ने एक रात उनकी श्रांत बचाकर वहां से भाग निकलने की कोशिश की, परंतु उन्होंने अपने कमरे को बाहर से बंद पाया। उनके कमरे के पास 2 पहरेदार भी बैठे हुए थे। स्वामी जी स्थिति समझते हुए भी अनजान बने हुए थे। एक दिन उन साधुओं के मुखिया ने उन्हें बुलाया और कहा कि तुम्हारे चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज है। तुमने अभी तक इस कठिन व्रत का पालन किया है। हम लोग ऐसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति की खोज में थे। तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट कर हम लोग एक विशेष साधना को पूर्ण कर सकेंगे। फिर हम लोगों को अपूर्व ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। स्वामी जी के अंतर में विद्रोह की आग भभक उठी थी, किंतु वह बिल्कुल ही शांत और शीतल था। साधुगण इस विरोधाभास को समझ नहीं सके। लिम्बरी नगर का एक छोटा बालक अक्सर स्वामी जी के दर्शन के लिए श्राया करता था। स्वामी जी ने अपनी सुरक्षा की याचना करते हुए एक चिट्ठी लिम्बरी नरेश के पास उस लड़के के द्वारा भिजवा दी। पत्र मिलते ही लिम्बरी नरेश के संरक्षक स्वामी जी को महल में ले गए। यह एक नई अनुभूति थी जिसने स्वामी जी को भविष्य के लिए सचेत बना दिया। लिम्बरी नरेश की सहायता और शुभकामना से स्वामी जी ने आसपास के कई क्षेत्रों जैसे भावनगर, जूनागढ़ आदि को देखा। जूनागढ़ में हिंदू और मुस्लिम सभ्यता के अनेक भग्नावशेष हैं, जहां हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के पावन मंदिरों से आज भी अगुरु धूम की सुवास आती है और श्लोकों का पुनीत उच्चारण सुनाई पड़ता है। वहां श्रनेक सुंदर मस्जिदों और मकबरों पर भी बड़ी भीड़ लगती है। स्वामी जी की तबीयत यहाँ खूब लगी। विशेषकर गिरनार पर्वत ने अपने आकर्षण पाश में इन्हें बांध लिया। इसकी गुफा में स्वामी जी ने अपना निवास स्थान बनाया। यहाँ ध्यान और चिंतन में विशेष सुविधा होती थी। जूनागढ़ के दीवान की इन पर विशेष कृपा रही। अन्य स्थानों की तरह यहाँ भी स्वामी जी के अनेक प्रशंसक, मित्र और भक्त इकट्ठे हो गए। जूनागढ़ के दीवान से भोज के बड़े अफसरों के नाम परिचय पत्र लेकर स्वामी जी भोज पहुंचे। वहां ये भोजराज के दीवान के यहाँ ठहरे। सोमनाथ का मंदिर, जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्व का है, जिसकी कई मील की परिधि की धूल हिंदुओं के लिए अति पावन रही, जो कई बार यवन आक्रमणकारियों द्वारा
श्रीहीन कर दिया गया, किंतु हिंदुओं ने उसे बार बार सजाया संवारा। ऐसे सोमनाथ के मंदिर को देखने की लालसा स्वामी जी के हृदय में बहुत दिनों से पल रही थी। शीघ्र ही वे सोमनाथ का प्राचीन मंदिर, सूर्य मंदिर तथा रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित सोमनाथ का नव मंदिर देखने निकल पड़े। यहाँ स्वामी जी कच्छ के महाराजा से मिले। महाराजा ने इनका बहुत सम्मान किया तथा काफी समय तक स्वामी जी से धर्म, दर्शन, साहित्य, विज्ञान आदि विषयों पर वाद विवाद करते रहे। स्वामी जी की प्रगाढ़ पांडित्यपूर्ण बातें सुनकर महाराजा ने कहा कि जैसे बहुत देर तक कठिन विषय की पुस्तकों को पढ़ने के बाद सर में चक्कर आने लगता है, उसी प्रकार की दशा आपकी ज्ञान की बातें सुनकर हो जाती है। राजसी व्यक्तित्व वाले स्वामी जी जिस राज दरबार में गए, राजा भोग महाराजाओं ने उन्हें यथोचित सम्मान दिया और उन्हें अपने पास रहने के लिए आग्रह किया। स्वामी जी ने जब तक उनके साथ रहने की आवश्यकता समझी, तब तक राजदरबारों में ठहरे और श्राराम के दिन बिताए। कुछ लोगों ने स्वामी जी के इस आचरण पर उंगली उठाए। साहस बटोरकर किसी ने उनसे पूछ भी लिया कि एक सन्यासी का राज दरबार में ठहरना कहाँ तक उचित है। स्वामी जी ने अत्यंत शांतिपूर्वक उसे अपना उद्देश्य समझा दिया। उनका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक था। यदि वे इन महाराजाओं को अपने उद्देश्य से प्रभावित करते हैं तो इससे उनका कार्यभार बहुत कुछ हल्का हो जाता है। राजाओं के हृदय में सच्चे शाश्वत धर्म की भावनाओं का उदय होता है, जो उन्हें स्वयं ही स्वधर्म का ज्ञान करवाता है। राजाओं के स्वधर्म का अर्थ है राजाओं का शासन जो जनता की भलाई से ओतप्रोत हो। जनता की भलाई में न केवल उनकी शारीरिक आवश्यकताओं, वस्त्र, निवास और भोजन की समस्या का हल होता है, वरन इसके साथ साथ उनके मानसिक एवं नैतिक विकास पर भी यथोचित ध्यान दिया जाता है। स्वामी जी के उद्देश्य और भावनाओं से प्रभावित अनेक नरेशों ने अपने अपने राज्य में जनता के लिए हर प्रकार के उदारतापूर्ण लोकहित की सुधार करने के वचन दिए। यदि मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन लोगों के हृदय जीत लेता हूँ जिनके अधिकार में पैसे हैं और जो हजारों हजार व्यक्तियों के जीवन और कारोबार पर शासन करते हैं, तो बहुत शीघ्र ही मेरा उद्देश्य पूरा हो जाता है। सिर्फ एक महाराजा को प्रभावित करने से ही मैं हजारों हजार व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित कर सकता हूँ। स्वामी जी के इन शब्दों ने सचमुच उन पर उंगली उठाने वाले लोगों के मुंह बंद कर दिए। इस अनुच्छेद से यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकलता कि स्वामी जी ने भारत दर्शन के दौरान सदा धन और शक्ति के प्रभुओं, राजाओं, महाराजाओं के पास ही अपना समय बिताया। हम कई बार देख चुके हैं कि अपने गरिमापूर्ण शाही व्यक्तित्व में स्वामी जी कभी किसी राज दरबार में चार चांद लगा रहे हैं, तो कभी धूलधूसरित वेश में भूखे प्यासे किसी दीन भक्त के घर चले जा रहे हैं, कभी पंडितों और साधुओं की टोली में शास्त्रार्थ कर रहे हैं, और कभी गुफा के अंदर आंखें बंद किए हुए ब्रह्मचिंतन में लीन हैं। इस प्रकार उन्हें हम किसी परिवेश विशेष में बंधा हुआ नहीं पाते। जूनागढ़ से स्वामी जी कच्छ और काठियावाड़ भी घूमने गए। पोरबंदर में पोरबंदर राज्य के दीवान पम शंकर पांडुरंग ने, जिन पर उन दिनों राजकुमार के नाबालिग होने के कारण शासन का बोझ था, स्वामी जी का बहुत सम्मान किया। पम शून्य शंकर पांडुरंग संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन दिनों वे वेद का अनुवाद कर रहे थे। जब उन्हें स्वामी जी के धर्मशास्त्रों के ज्ञान की झलक मिली तो वे स्वामी जी की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुए। वेद के कच्छ दुरूह श्लोकों के अनुवाद में स्वामी जी ने पंडित की बहुत सहायता की। इस कार्य के बंधन में वे 11 माह तक पोरबंदर रुके रहे। इस अवधि में पंडित से उनकी गहरी मित्रता हो गई। पंडित के हृदय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए विशेष सम्मान, घोर श्रद्धा थी। यही स्वामी जी ने फ्रेंच भाषा का अध्ययन आरंभ किया। पोरबंदर के आसपास कई जगह घूमने के बाद बड़ौदा और खंडवा होते हुए 1862 के ग्रीष्म में स्वामी जी बंबई पहुंचे। बंबई में कुछ दिन व्यतीत कर इन्होंने पूना की यात्रा आरंभ की। कुछ गुजराती सज्जन स्वामी जी को विदा देने स्टेशन आए हुए थे। बंबई से पूना जाने वाली जिस गाड़ी में चढ़े, उसी में महान देशभक्त बालगंगाधर तिलक भी बैठे हुए थे। उन्हें भी पूना ही जाना था। गुजराती सज्जनों ने स्वामी जी का लोकमान्य तिलक से परिचय करवा दिया। प्रारंभिक औपचारिकता के बाद दोनों व्यक्तियों में भिन्न भिन्न विषयों पर बातें होने लगी। इस तरुण सन्यासी के ज्ञान भांडार को देखकर तिलक मुग्ध हो गए। बड़े आग्रह के साथ उन्होंने इस साधु को पूना में अपने घर ठहराया। इस संबंध में तिलक ने लिखा है, हम लोग पूना पहुंचे और वह सन्यासी मेरे साथ 8-10 दिनों तक ठहरा।
जब भी उसका नाम पूछा जाता, वह सिर्फ यही कहता कि वह एक सन्यासी है। यहाँ उसने किसी सार्वजनिक सभा में भाषण नहीं दिया। घर पर वह प्रायः वेदांत या अद्वैत दर्शन के विषय में ही वार्तालाप करता। इस स्वामी को लोगों से मिलने जुलने में रुचि नहीं थी। इसके पास पैसे बिल्कुल ही नहीं थे। एक मृगशाला, एक या दो कपड़े तथा एक कमंडल, बस यही उसकी संपत्ति थी। यात्रा के लिए कोई न कोई उसे निर्धारित स्थान का रेल टिकट खरीद दिया करता था। स्वामी जी भी लोकमान्य तिलक की प्रखर प्रतिभा तथा वेद वेदांतों पर उनका अधिकार देखकर बड़े प्रसन्न थे। दोनों महान व्यक्तियों में काफी समय तक गूढ़ विचारों का आदान प्रदान चलता रहता था। इस प्रकार पूना के तिलक भवन में कुछ दिन बिताकर स्वामी जी ने महाबलेश्वर के लिए प्रस्थान किया। लिम्बडी नरेश ठाकुर साहब उन दिनों महाबलेश्वर आए हुए थे। एक दिन अचानक उन्होंने स्वामी जी को दीनहीन वेश में राजपथ पर घूमते हुए पाया। वे स्वामी जी को घर लिवा लाए और बहुत मिन्नतें की कि स्वामी जी उनके साथ लिम्बडी चले और स्थायी रूप से वहां के दरबार में रहें। पर स्वामी जी ने उत्तर दिया, ठाकुर साहब, एक अद्भुत शक्ति मुझे घुमा रही है। भगवान श्री रामकृष्ण मेरे कंधों पर एक महान कार्य का भार सौंप गए हैं। जब तक वह कार्य समाप्त न होगा तब तक विश्राम की आशा नहीं है। यदि जीवन में कभी विश्राम करने का अवसर मिला तो अवश्य ही आपके पास रहूंगा। इसके उपरांत स्वामी जी कोल्हापुर चले गए। कोल्हापुर की महारानी स्वामी जी की भक्त बन गईं। उन्होंने एक जोड़ा कापाया वस्त्र स्वामी जी को उपहार में दिया। स्वामी जी ने उसे स्वीकार कर महारानी को अनुग्रहित किया, किंतु नए वस्त्र को ग्रहण करने के बाद पुराने वस्त्र को वहीं छोड़ दिया। कारण पूछने पर बताया कि सन्यासियों को 2 वस्त्रों से अधिक की आवश्यकता नहीं होती। कोल्हापुर के एक बड़े अफसर ने वेलगाम के एक मराठा सज्जन के नाम स्वामी जी के विषय में चिट्ठी लिखी। स्वामी जी वेलगाम में उक्त सज्जन के पास ठहरे। उन सज्जन के पुत्र प्रो जी.एस. भाटे ने अपने संस्मरणों में लिखा है, स्वामी जी के आगमन के प्रथम दिन से ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण उनके प्रति हम लोगों का विचार बदल गया। सबसे पहली बात यह है कि यद्यपि उनके वस्त्र सन्यासियों वाले रंग में ही रंगे हुए थे, फिर भी वे अपने अन्य सन्यासी भाइयों से बिल्कुल ही अलग तरीके के कपड़े पहने हुए दिखाई देते थे। वे एक बनियाइन पहना करते थे। डंडे की जगह एक पतली सी छड़ी लिया करते थे। उनके मुख्य सामान में गीता की एक सबसे छोटी प्रति तथा 1-2 अन्य पुस्तकें थीं। वार्तालाप के माध्यम के बतौर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए, खुले बदन की जगह बनियाइन पहने हुए, विविध प्रकार के ज्ञान का बाहुल्य, अनेक प्रकार की खबरों की जानकारी दिखाते हुए ऐसे सन्यासी से हम लोगों का परिचय नहीं था। पहले दिन स्वामी ने भोजन के पश्चात पान या सुपारी मांगी। इसके बाद उसी दिन या उसके एक दिन बाद तंबाकू की मांग की। उन्हीं की बातों से हम लोगों ने जाना कि वे ब्राह्मण नहीं हैं, फिर भी सन्यासी हैं। वे सन्यासी हैं, फिर भी उन चीजों की लालसा रखते हैं जिनकी इच्छा एक गृहस्थ रखता है। जीवन के प्रति उदासीनता मिटाने के लिए स्वामी जी ने हरिपद बाबू को गीता का भावार्थ बड़े ही रोचक ढंग से समझाया। पारिवारिक दैनिक जीवन को सुदृढ़ और कर्तव्यनिष्ठ बनाने में गीता कितनी सहायक होती है, इसका ज्ञान हरिपद बाबू को पहले नहीं था। गीता द्वारा गार्हस्थ्य वम की शिक्षा, और वह भी एक सन्यासी के मुख से। कैसा आश्चर्य! हरिपद बाबू ने एक दिन स्वामी जी से संन्यास आश्रम में प्रवेश करने की बात चलाई। स्वामी जी ने बहुत ही दृढ़ता से कहा कि मनुष्य के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि चाहे तो विद्यार्थी जीवन में या गार्हस्थ जीवन में अपने मस्तिष्क को अपने वश में कर ले, फिर चाहे तो साधु बने या और कुछ, उसका जीवन सुखी होगा। बिना इसके सन्यासी का चोला पहनकर कोई सन्यासी नहीं हो सकता। हरिपद बाबू ने पुनः शंका प्रकट की कि यदि वे अपने अभिमान को या क्रोध को अपनी प्रकृति में स्थान न दें, तो समाज के लोग उनकी कोई इज्जत नहीं करेंगे, उन्हें जीने ही नहीं दें। स्वामी जी ने रामकृष्ण कथित सर्प वाली कथा को दोहराया। वह विषैला नाग जिससे गांव थरथर कांपता था, एक दिन एक साधु से मिला। साधु ने नाग को उपदेश दिया कि वह निर्दोष लोगों को डंस कर पाप का भार नहीं बटोरे। नाग ने उस दिन से शांत रहने की कसम खाई। गांव के लोगों ने जब उस जीवित नाग को पेड़ के नीचे शांत पड़ा हुआ पाया तो ढेले मार मारकर उसे अत्यंत घायल कर दिया और नाग कराहता हुआ चुपचाप पड़ा रहा। इसी समय वह साधु फिर उस गांव से गुजरता हुआ नाग से मिलने गया। नाग ने अपनी दुर्दशा कह सुनाई। साधु ने कहा, अपनी रक्षा के लिए नाग को फुफकार कर अपने दुश्मनों को दूर रखने में कोई पाप नहीं है।
इससे वह दूसरों को बिना कष्ट पहुंचाए हुए अपनी सुरक्षा कर सकता है। इसके बाद से साधु के बताए हुए तरीके को अपनाकर सर्व सुखपूर्वक रहने लगा। स्वामी जी ने अपनी बातों से उन मराठा सज्जन को अच्छी तरह समझा दिया कि एक सफल सन्यासी यदि पान, सुपारी या तंबाकू की इच्छा रखता है तो इससे उसकी तपस्या पर कोई आंच नहीं भाती। बेलगाम में जंगल के एक बंगाली अफसर हरिपद मित्र से भी स्वामी जी का परिचय घनिष्ठता में परिणत हो गया। किंतु स्वामी जी अभी भी उन मराठा परिवार के अतिथि थे। एक दिन हरिपद मित्र ने स्वामी जी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया, किंतु स्वामी जी जब अपने वादे के अनुसार नियत समय पर हरिपद बाबू के घर नहीं पहुंचे तो काफी देर तक उनकी राह देखने के बाद हरिपद बाबू उस मराठा परिवार के घर गए और देखा कि स्वामी जी अनेक पंडित, साहित्यकार, वैज्ञानिक, वकील, डॉक्टर तथा संस्कृत के विद्वानों से घिरे हुए बैठे हैं। लोग उनसे तरह तरह के दुरूह-क्लिष्ट प्रश्न पूछते हैं और स्वामी जी सब प्रश्नों के उत्तर सहज भाव से देते हैं। उनकी अभिव्यक्ति की भाषा अंग्रेजी, हिंदी, बंगला और संस्कृत है। हरिपद बाबू इस दृश्य को देखकर स्वामी जी से कुछ बोल नहीं सके और वहीं श्रोताओं के बीच बैठ गए। काफी देर बाद जब भीड़ छंटी तो स्वामी जी ने हरिपद बाबू से नियत समय पर न आने के लिए स्वयं ही क्षमा मांगी। उन्होंने बताया कि इन जिज्ञासु श्रोताओं को छोड़कर भला वे भोजन के लिए कैसे आ सकते थे। हरिपद बाबू ने स्वामी जी को अपने घर ठहराने के लिए मराठा सज्जन से बहुत आग्रह किया। अंत में वे तैयार हो गए और इस प्रकार स्वामी जी अपने इन्हें गिने सामान कमंडल, छड़ी, एक कपड़ा और 3 पुस्तकों, जिनमें एक गीता और दूसरी फ्रांसीसी संगीत की थी, के साथ हरिपद बाबू के घर था गए। हरिपद बाबू बहुत दुर्बल मस्तिष्क के व्यक्ति थे, साधारण परिस्थितियों में भी घबरा जाते थे, इसलिए हरिपद बाबू के व्यक्तिगत जीवन की अनेक समस्याओं और परिस्थितियों पर भी स्वामी जी अपने विचार प्रकट करते रहे। इससे हरिपद बाबू को बहुत शांति मिलती थी। स्वामी जी ने हरिपद बाबू को इस कहानी का भावार्थ बताया और उन्हें समझाया कि क्रोध और अभिमान को जीतकर भी वे आदर के पात्र बने रह सकते हैं। एक दिन भिखारियों को भीख देने और न देने पर विवाद शुरू हुआ। हरिपद बाबू का विचार था कि भिखारियों को भीख देकर लोग उन्हें अकर्मण्य बनाने में योग देते हैं। स्वामी जी के सुलझे हुए विचार थे कि जब तक अपने समाज में बैठे ठाले लोगों या अपाहिजों के काम धंधों की कोई व्यवस्था नहीं है तब तक भिखारियों को मुट्ठी भर भिक्षा देने में कोई हानि नहीं बल्कि लाभ ही है। ऐसा नहीं करने से वे भूखे और नंगे लोग चोरी के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, जो समाज के लिए बड़ा हितकर होगा। हरिपद बाबू के साथ स्वामी जी विभिन्न विषयों पर वार्तालाप करते रहे। इस प्रकार हरिपद बाबू से बहुत ही आत्मीयता हो गई। हरिपद बाबू की पत्नी भी स्वामी जी की भक्त थी। उन्होंने अपने पति के साथ स्वामी जी से दीक्षा ली। सन 1862 का वर्ष अंतिम सांस ले रहा था। स्वामी जी ने इसी समय बेलगाम से बंगलौर के लिए प्रस्थान किया। वहां के लोगों के बीच 2-4 दिनों तक अजनबी रहने के बाद धीरे धीरे इनके परिचितों और मित्रों की संख्या बढ़ने लगी। इसी समय स्वामी जी का मैसूर के दीवान से परिचय हुआ। कुछ ही क्षणों की बातचीत ने दीवान को मंत्रमुग्ध बना दिया। उन्होंने इस प्रकार के अद्भुत व्यक्तित्व वाले सन्यासी को पहले कभी नहीं देखा था। स्वामी जी उनके यहाँ 3-4 सप्ताह तक ठहरे। इस बीच राज्य के प्रमुख अधिकारियों तथा विभिन्न विषय के विद्वानों से स्वामी जी का विविध विषयों पर विचार विनिमय होता रहा। दीवान ने स्वामी जी का परिचय मैसूर के महाराजा से कराया। स्वामी जी के अपूर्व प्रतिभापूर्ण तथा मोहक व्यक्तित्व के जादू ने महाराजा को भी बहुत आकर्षित किया। स्वामी जी मैसूर राज्य के अतिथि के रूप में महाराजा के साथ रहने लगे। मैसूर नरेश राज्य की कई मुख्य समस्याओं की गुत्थियों को सुलझाने के लिए स्वामी जी की सहायता लेते थे। स्वामी जी भी निर्भीकता से शासन की कमजोरियों की ओर राजा का ज्ञान श्रापित करते तथा उनके उपचार का सुझाव देते। स्वामी जी की यह प्रकृति थी कि किसी भी व्यक्ति के अवगुण पर वे उसके सामने ही प्रहार कर देते, ये सोचकर कि इससे उस व्यक्ति में सुधार होगा, किंतु उस व्यक्ति की पीठ पीछे संबंधा प्रशंसा ही करते। एक दिन राज दरबार में विद्वानों की बैठक हुई। दूर दूर के महापंडित और विद्वान आमंत्रित थे। चर्चा का विषय था वेदांत। सब लोगों के व्याख्यान के बाद स्वामी जी की बारी आई। स्वामी जी के सौम्य व्यक्तित्व पर लोगों की दृष्टि जम गई। मधुर स्वर में जब उन्होंने वेदांत का अत्यंत सरल एवं सुलझा हुआ विश्लेषण किया तो सभा में उनकी धाक जम गई। लोग उनकी प्रतिभा और पांडित्य पर मुग्ध होकर हर्ष से करतल ध्वनि करने लगे। कितने अनुभवी एवं अभिमानी विद्वानों के गव चूर चूर हो गए।
वहां स्वामी जी की एक ऑस्ट्रियन संगीतज्ञ से भी भेंट हुई। जब स्वामी जी उस संगीतज्ञ से यूरोपीय संगीत की चर्चा करने लगे तो स्वामी जी के पश्चिमी संगीत पद्धति के ज्ञान को देखकर सभा के लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। एक दिन दीवान ने अपने सचिव को 1000 रुपये देकर कहा कि जब स्वामी जी शहर देखने जाएं तो तुम भी उनके साथ हो लेना। बाजार में यदि उन्हें कोई वस्तु पसंद आए तो मेरी शोर से उसे उनके लिए खरीद देना। संध्या समय स्वामी जी बाजार घूमने निकले। पंक्तिबद्ध दुकानों में भांति भांति की वस्तुएं। स्वामी जी उन वस्तुओं को बड़े गौर से देखते, उनकी दृष्टि में एक नन्हे बालक की जिज्ञासा, विस्मय और प्रफुल्लता थी। किंतु जब सचिव उन्हें कोई बहुमूल्य वस्तु पसंद करने का आग्रह करता तो स्वामी जी उसकी बात की ओर ध्यान नहीं देते, जैसे उन्हें उन चीजों को देखने में ही रुचि है, खरीदने में नहीं। इस प्रकार सब देखते घूमते हुए लोग धूम्रपान करने वाली वस्तुओं की दुकान पर पहुंचे। स्वामी जी ने सचिव से कहा, मित्र, यदि दीवान की इच्छा है कि तुम मेरे लिए वह चीज खरीदो जिसे मैं पसंद करूं, तो ठीक है, मुझे एक अच्छे किस्म का सिगार ही ले लेने दो। इस प्रकार सिगार खरीदा गया और स्वामी जी उसे आनंद पूर्वक पीते हुए दरबार में लौटे। मैसूर में रहते हुए स्वामी जी को काफी दिन हो गए थे। वे यहाँ से दक्षिण की ओर जाने वाले थे। विदा के समय महाराजा ने उन्हें कई तरह के बहुमूल्य उपहार देने का प्रयत्न किया, किंतु स्वामी जी ने कुछ भी नहीं लिया। महाराजा का दिल न टूटे इसलिए स्वामी जी ने कहा, यदि श्राप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक विना धातु का बना हुआ हुक्का दे दें, वह मेरे कुछ काम का होगा। श्रोता महाराजा ने स्वामी जी को उनकी इच्छानुसार बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई लकड़ी का कलात्मक हुक्का उपहार में दिया। मैसूर नरेश का दीवान स्वामी जी को अपनी ओर से बहुत से रुपये भेंट देने लगा, किंतु स्वामी जी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। दीवान को दुखी देखकर उन्होंने कहा कि यदि वह उन्हें कुछ देना ही चाहता है तो त्रिगुर तक का दूसरी श्रेणी का एक टिकट खरीद दे। वैसे तो स्वामी जी यहाँ से सीधे रामेश्वरम जाने वाले थे, किंतु सोचा बीच में 1-2 दिन त्रिपुर भी देख ले। दीवान ने त्रिपुर का टिकट खरीद दिया और कोचीन के दीवान के नाम एक परिचय पत्र भी स्वामी जी को दे दिया। इस प्रकार त्रिपुर में 1-2 दिन ठहरने के पश्चात स्वामी जी प्रोफेसर सुंदरम अय्यर के यहाँ, जो ट्रावनकोर के प्रथम महाराजा के शिक्षक थे, ठहरे। इनके साथ स्वामी जी ने करीब 9 दिन बिताए। सुंदरम अय्यर ने अपने संस्मरणों में लिखा है, मैं पहली बार स्वामी से त्रिवेंद्रम में दिसंबर 1862 ईस्वी में मिला था। उनके विषय में काफी कुछ देखने और जानने का सौभाग्य भी मुझे मिला था। वे मेरे यहाँ एक मुसलमान पथ निदेशक के साथ आए। मेरा द्वितीय पुत्र, 12 साल का छोटा लड़का, उन्हें मेरे पास बुला लाया और उन्हें भी मुसलमान ही बताया। जैसा कि स्वामी के लिबास में वे दिख रहे थे, वह दक्षिण भारत के हिंदू सन्यासियों के लिए एकदम अजनबी था। मैं उन्हें ऊपर ले गया और बातचीत शुरू की। जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ है कि वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं, मैंने उनका उचित श्रद्धाभिवादन किया। सबसे पहली बात जो उन्होंने मुझसे कही, वह अपने मुसलमान परिचारक के भोजन की व्यवस्था करने के विषय में। उनका ये साथी कोचीन राज्य सरकार का दरबान था और वहां के दीवान द्वारा स्वामी को त्रिवेंद्रम तक पहुंचाने के लिए आदेशित था। स्वामी ने पहले 2 दिनों में सिर्फ थोड़े दूध के अतिरिक्त कुछ नहीं खाया पिया था, लेकिन जब तक उनके मुसलमान दरबान ने भोजन कर विदा नहीं ले ली तब तक उन्होंने अपनी आवश्यकताओं पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। चंद मिनटों के वार्तालाप से ही मैं समझ गया कि स्वामी कितने महान व्यक्ति हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि वे किस प्रकार का भोजन करते हैं तो उन्होंने कहा, जो कुछ भी आप दे दें, हम सन्यासियों को किसी विशेष स्वाद से मतलब नहीं। स्वामी जी की उपस्थिति, उनका कंठस्वर, उनकी प्रांखों की दीप्ति, उनके विचार एवं शब्द प्रवाह इतने प्रभावोत्पादक थे कि मैं उस दिन मान वर्मा के यहाँ, जो उन दिनों ट्रावनकोर के प्रथम नरेश थे और M0A0 की पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे और मैं जिनका शिक्षक था, नहीं जा सका। सुंदरम ने इन्हें वहां के अनेक विद्वानों से मिलाया। सभी लोगों को स्वामी जी ने अपने ज्ञान और व्यक्तित्व के श्राकर्पण से अपना भक्त बना ली। स्वामी जी जब तक त्रिवेंद्रम में रहे, यही क्रम चलता रहा। सुंदरम के घर पर ठहरने और बच्चों से बातचीत करते करते उन्होंने तमिल भी सीख ली। रसोई बनाने वाले ब्राह्मण तथा बच्चों से वे तमिल में ही बातें करते थे। सुंदरम लिखते हैं, जब स्वामी जी ने विदा लो तो कुछ समय के लिए ऐसा मालूम हुआ जैसे हमारे घर की रोशनी बुझ गई हो। यहाँ से स्वामी जी रामेश्वरम की ओर चल पड़े।
रास्ते में मदुरै में कुछ समय के लिए विश्राम किया और वहां रामनद के राजा भास्कर सेतुपति से मिले। महाराजा ने स्वामी जी को कुछ दिन वहां और ठहरा लिया। वह उनका बहुत बड़ा प्रशंसक और भक्त बन गया। जनशिक्षा के प्रचार के लिए तथा कृषि उन्नति के लिए स्वामी जी ने उन्हें अनेक सुझाव दिए। संसार से वैराग्य लिए हुए एक सन्यासी के मुख से जनशिक्षा और कृषि आदि के उत्थान की बात सुनकर महाराजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी ने महाराजा के नैनों के भाव पढ़कर कहा, सन्यासी का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना भवश्य है, पर मुझे मेरे गुरुदेव से यही आदर्श प्राप्त हुआ है कि भारतवर्ष की जनता की उन्नति की चेष्टा करना भी मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। इस प्रकार मदुरा का भ्रमण समाप्त कर स्वामी दक्षिण भारत की महातीर्थ भूमि रामेश्वरम की ओर चल पड़े। लंका के राजा रावण को पराजित कर राम ने जब महारानी सीता के साथ भारत में चरण रखे, तब रामेश्वरम में सर्वप्रथम उन्होंने शिव की पूजा की। उसी की स्मृति में यहाँ एक मंदिर बना। इस मंदिर का मुख्य द्वार भूमि से 100 फीट ऊंचा है। कई सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर में प्रवेश किया जाता है। स्वामी जी बचपन से ही रामेश्वरम के शिव मंदिर तक पहुंचने का स्वप्न देखा करते थे। आज उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तो उनका हृदय फूला नहीं समाया। रामेश्वरम की पावन धरती पर घूमते हुए उनके मस्तिष्क में रामायण के अनेक मार्मिक चित्र उभरते और मिटते रहे। समय के प्रवाह में राम रावण आदि सब खो गए, किंतु उनकी स्मृति जन जन के मानस में आज भी उसी प्रकार ताजी है, जैसे बात बिल्कुल कल की हो। ऐसी है हमारी संस्कृति। रामेश्वरम के बाद कन्याकुमारी, भारत का अंतिम भूभाग, जिसकी कल्पना मात्र से स्वामी का हृदय स्पंदित हो जाता था, आज उसे अपने बिल्कुल करीब देखकर वे आनंद विभोर हो रहे हैं। कन्याकुमारी में मां काली का मंदिर है। स्वामी का हृदय उन्मत्त हो रहा है मां काली के दर्शन के लिए, जैसे बहुत देर से बिछुड़ा शिशु अपनी मां की गोद में पहुंचने की सुखद कल्पना से उत्तेजित हो रहा हो। मंदिर में पहुंचते ही वे भूमिशायी होकर दंडवत करते हैं और फिर बहुत देर तक नेत्र बंद किए हुए मां काली के ध्यान में लीन रहते हैं। आराधना जब समाप्त होती है तो वे मंदिर छोड़ समुद्र की ओर चल पड़ते हैं, मानो सागर उन्हें आमंत्रित कर रहा था। दूर तक फैली श्वेत सिक्ता की भूमि पर सागर की लहरों और पवन के द्वारा निर्मित अनेक प्रकार की कलाकृतियों पर स्वामी के कदमों के उभरते हुए निशान। सामने अथाह असीम जलधि का श्यामवर्ण विराट रूप, तट से क्रीड़ा करती तरंगों का उन्मुक्त फेनिलहास, दूर क्षितिज पर बंधी हुई स्वामी की एकाग्र दृष्टि, मुखमंडल पर विचार गांभीर्य की छाया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4 साल की अविराम यात्रा में प्राप्त भांति भांति के अनुभवों की स्मृतियों से स्वामी जी का हृदय आलोड़ित है। कभी राजा महाराजाओं के राजभवनों में उन्होंने निवास किया, विविध प्रकार के पकवान खाए, दास दासियों ने चंवर डुलाए। कभी 4-4, 5-5 दिनों तक भूखे प्यासे श्रांत शिथिल किसी वृक्ष की छाया में आश्रय लिया, भंगी और चमार की भीख ग्रहण की। कभी गृहस्थों के घरों में अपने घर का ममत्व और स्नेह पाया तो कभी कभी परिव्राजक साधुश्रों की टोली में जप तप के विभिन्न रूप देखे। राजा रंग, ऊंच नीच, पंडित मूर्ख, सभी के द्वार पर वे गए। सभी के देखने परखने का उन्हें भावसर प्राप्त हुआ। सभी प्रांतों के धाचार विचार रीति रिवाज देखे। एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के लोगों में समता और विषमता देखी। इस साम्य और वैषम्य के बीच एक संस्कृति की झांकी पाए, एक श्रात्मा की झलक देखी। किंतु इन सब के ऊपर दिखाई पड़ी दरिद्रता, कुसंस्कार, अंधविश्वास तथा हिंदू धर्म के हृदयहीन नियम बंधन। इससे भो अधिक हृदय में शूल चुभाने वाली ही यहाँ की अशिक्षा। एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा भारत कुंभकर्णी नींद सो रहा था। इसे कैसे जगाया जाए, इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये ही प्रश्न स्वामी जी के मस्तिष्क में बार बार घूमते रहे। इसका उत्तर सोचते सोचते उन्होंने वह निर्णय लिया जिसने न सिर्फ उनके जीवन को बल्कि पूरे भारत को जीवन का एक नया मोड़ दिया। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।